नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बहुत विशेष वीडियो है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ 2026 के बारे में। और 2026 का ये साल जो है ये किस प्रकार से रहेगा, जनरल लेवल पे कैसा रहेगा, मेजर लेवल पे कैसा रहेगा, मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, मेदनीय शास्त्र के अनुसार मतलब वर्ल्डली अफेयर्स क्या रहेंगे, इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। परंतु ये साल का एक विशेष महत्व है। अब इसका विशेष महत्व क्या है, इसको समझने के लिए हम एक पत्रिका लगाने वाले हैं, या हम मिडनाइट की मतलब 31 दिसंबर मिडनाइट मतलब 12 बजे की पत्रिका, जहां पे 2 संधिकाल हुए, राइट, मतलब 2025 खत्म होता है और 2026 शुरू होता है। तो मैंने जानबूझकर ये समय लिया है और उसके अनुसार इस पूरे साल का किस प्रकार से प्रभाव रहेगा ये देखा है, और वही आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अगर हम पत्रिका लगाते हैं और अगर हम पंचांग देखते हैं, ठीक है, पंचांग का बहुत महत्व होता है। क्योंकि पंचांग बताता है कि किस प्रकार की कार्यशैली या किस प्रकार का कर्म बंधन पूरे वर्ष भर होने वाला है, या कौन सी ऊर्जा संचालित रहेगी। ठीक है, अगर हम पंचांग देखें तो आप देखेंगे स्क्रीन पे कि आपको पत्रिका दिखाई दे रही है और पंचांग भी दिखाई दे रहा है, राइट। तो पौष महीना है और पौष महीने का शुक्ल एकादशी की तिथि है, ठीक है। 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम, और रात के 12 बजे की बात कर रहे हैं, जहां पे हम सभी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, है ना। भरणी नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है, शुक्ल एकादशी है। शुक्ल एकादशी जो है ये तिथि विष्णु जी की तिथि कही जाती है, और इसके ऊपर इसका जो परिणाम है वो पूरे वर्ष भर किस प्रकार से रहेगा कि कर्म कारक, मतलब विष्णु क्या है, कर्म करता है। कर्म कैसे किया जाता है, अलग अलग उदाहरण उन्होंने अपने अवतारों से हमारे सामने, अवतार हमें अलग अलग प्रकार के कर्म दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे विष्णु जी की जो ऊर्जा है या विष्णु जी की शक्ति है पूरे साल भर खड़ी है, सच कहूं तो। अब यहाँ पे मंगलवार का दिन है, परंतु मंगलवार मतलब मंगल। अब भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र, अगर हम भरणी नक्षत्र की बात करें तो आप नक्षत्र को देखेंगे कि ये जनरली मृत्यु का नक्षत्र कहा जाता है, क्योंकि इनके जो देवता है, अधिष्ठित देवता है, वो है यम। परंतु इस बार भरणी नक्षत्र का जो एग्जैक्टली सकारात्मक पक्ष है, मतलब क्योंकि विष्णु तिथि है, विष्णु देवता है, क्योंकि तिथि क्या है, एकादशी है, इसलिए ये भरणी नक्षत्र का पॉजिटिव पक्ष हमें देखने के लिए मिलने वाला है। अब भरणी नक्षत्र को जैसे इसका सिंबल है वुम्ब या योनि भी कहा जाता है, वजाइना इसका सिंबल है, परंतु ये दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है या दक्षिण दिशा दिखाती है। दक्षिण दिशा में जन्म और मृत्यु कहा जाता है, मतलब जन्म और मृत्यु का प्रवास जो है वो अंत होता है और अलग प्रवास शुरू होता है, इसलिए इसके जो देवता है वो है यम। अब यम देवता जो है, ये यम देवता धर्म के देवता है, धर्म के देवता है, धर्म बताते हैं। धर्म जिसका जिस समय जिस क्षण मृत्यु लिखा है या अंतिम परिणाम लिखा है, वो अपना परिणाम देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये आपको यम देवता धर्म अधिष्ठित या धर्म रहित जो व्यक्ति काम करेंगे, राइट, सॉरी, धर्म के साथ, धर्म को फॉलो करके जो व्यक्ति काम करेंगे पूर्ण वर्ष भर, कर्म करने में बिलीव करेंगे, चाहे फिर वो तांत्रिक कर्म हो, स्वकर्म हो, पितरों का कर्म हो, या वास्तु का कर्म हो, या पूरे विश्व का कर्म हो। मतलब हम अगर पॉलिटिकल नेताओं की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाएगा, तो वहां पे, और वो भी अपनी धर्मबद्ध होकर अगर भूमिका निभा रहा है, तो उसे निश्चित बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे। अब तांत्रिक वर्ष क्योंकि तांत्रिक पंचांग है,
तांत्रिक पंचांग कैसे कहा जाता है? तो देखिए, ये जो पंचांग की सारी डिटेल्स मैंने आप सभी के साथ में शेयर करी है, इसे तांत्रिक पंचांग कहा जाता है। दक्षिण दिशा है, भरणी नक्षत्र है, यम देवता है, ठीक है। अब ये पूरा वर्ष तांत्रिक वर्ष रहेगा, ठीक है। अब एक और चीज है, देखिए यहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावी रहेंगे ग्रह, तो प्रभावी ग्रह कौन से रहने वाले हैं? केतु। हाँ जी, पूरा वर्ष जो है केतु का प्रभाव रहने वाला है। केतु का साल इसलिए है क्योंकि अगर आप ध्यान से पंचांग को पढ़ेंगे तो भरणी नक्षत्र और सिद्धि योग है। भरणी नक्षत्र के जो देवता हैं वो है यम, और यम क्या है? मृत्यु। हमें मृत्यु नहीं चाहिए होती है, हमें मृत्यु से डर लगता है, परंतु सत्य तो ये है कि मृत्यु बहुत शुभकारक है, क्योंकि वही पूरे शरीर के या सभी भोगों के नाश करती है, ख़त्म होता है वहाँ पे। तो मृत्यु को एक्चुअली शुभकारक कहा गया है, और मृत्यु शुभकारक ही है यहाँ पर, परंतु प्रत्यक्ष रूप में तो मृत्यु जो है वो शुभकारक ही है, क्योंकि वहाँ सत्यता है, सच्चाई है, पवित्रता है, इसलिए। और ग्रहों में जिस ग्रह को हम सबसे ज़्यादा अशुभ मानते हैं वो है केतु। केतु को कहा जाता है कि जिन ग्रह के साथ बैठ जाते हैं वो वैसे बर्ताव करते हैं, शुभ के साथ शुभ हो जाते हैं, अशुभ के साथ अशुभ हो जाते हैं। परंतु ओरिजिनली केतु जो है वो सिद्ध है, वो सिद्धि को दिखाते हैं। इसलिए केतु ये कहते हैं कि जहाँ पर पूर्णतः पवित्रता है, सच्चाई है, सत्यता है, वहाँ मैं हूँ। मतलब इसलिए ये साल पूरी तरह से केतु से अधिष्ठित रहने वाला है, क्योंकि केतु जितने भी जातक, जो भी जातक जिनके पास में भक्ति है, शुभता है, पवित्रता है, सच्चाई है, सत्यता है, उनके लिए केतु 100% नहीं 1000% काम करेंगे। इसलिए ये तांत्रिक वर्ष है और यहाँ पर केतु का अधिष्ठात्री बने रहेंगे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी में 2026 अगर हम कहें तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, मतलब 10। मतलब अगर 1 कहें तो सूर्य का ये अंक हुआ। इसका अर्थ है कि जो संचालित ग्रह है मतलब सूर्य है, तो पूरे वर्ष भर कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा प्रभावी होने वाली है? सूर्य की। अब यहाँ पे सूर्य की जो एनर्जी प्रभावी होगी तो उसका अर्थ क्या होगा कि तेजस्विता, धर्मबद्धता, कर्तव्य निष्ठता, ड्यूटीफुलनेस, डिसिप्लिन, रूटीन, ये सारी चीजें जो व्यक्ति या जहां जहां जिस प्रांत में, जिस देश में या जिस क्षेत्र में ये प्रभावी होती हैं, इन सब गुणों के साथ में पूरी जनता काम करती है। आप देखिए प्रगति होती है उस क्षेत्र की। तो सूर्य से प्रभावित है तो सूर्य का असर रहेगा और सूर्य के समान तेजस्विता भी बढ़ेगी। मतलब आप जैसा कर्म कर रहे हैं, अगर सूर्य के समान कर्म कर रहे हैं तो आपकी तेजस्विता बढ़ेगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपको नाम लौकिक मिलेगा, आपका कर्म लोगों की नजर में आएगा। अब देखिए, परंतु मैंने क्या कहा है आपको कि ये पूरा वर्ष जो है ये केतु से संचालित रहने वाला है। राहु केतु कर्म के चक्र को दिखाते हैं कि कर्म का चक्र या डिजायर, राहु डिजायर को दिखाते हैं और केतु एग्जैक्टली बताते हैं कि इस चीज को नहीं करना है। परंतु ये केतु बहुत पॉजिटिव केतु है। अब केतु क्यों? क्योंकि देखिए केतु ये स्टोरी सभी लोग जानते हैं कि अमृत का मंथन हुआ था। स्वर्ण भानु नाम का जो दैत्य था वो बड़ा होशियार दैत्य था और अपनी चतुरता को लेकर वो अमृत पान करने के लिए देवों की लाइन में लग गया और उसने अमृत पान करने की कोशिश करी, परंतु आजू बाजू जो दो दूसरे देव थे वो थे चंद्र और सूर्य, उन्होंने देख लिया और उनकी कंप्लेंट कर दी। किसको कंप्लेंट कर दी? विष्णु जी को। तो विष्णु जी को जो कंप्लेंट करी है और जैसे ही कंप्लेंट या जैसे ही विष्णु जी को ये ज्ञात हुआ या वहां ध्यान गया
तो उन्होंने क्षीर छेदन कर दिया स्वरभानु का। अब ये स्वरभानु का क्षीर छेदन करने के बाद में जो धड़ है वो केतु है और जो सर है वो है राहु। ये बाद में उन्हें नाम मिला और उन्हें स्थान मिला ग्रहमाला में। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अमृत का प्राशन कर लिया था और वो अमरता को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए उनका अस्तित्व ब्रह्मांड में अजर अमर रहेगा ही रहेगा। परंतु वो कर्म क्या करेंगे? तो उन्हें कर्म दिया था कि जो ग्रहों में उनको स्थान दिया, और जो कर्म करने के लिए एक स्फूर्ति, इच्छा या क्या रहता है, कर्म व्यक्ति किस चीज से करता है? डिजायर, राइट? तो डिजायर जो है, इच्छा जो है, इच्छा ही सब कुछ करवाती है व्यक्ति से, अच्छे बुरे सभी काम। और उसी को वो केतु जो है, मतलब जो धड़ है, अब ये जब घटना घटित हुई थी तो वो केतु जो है वो विष्णु जी के पैर में पड़े, मतलब पैर में गिर गए, मतलब धड़ अलग हुआ, सिर अलग हुआ, सिर दूर जाकर फेंका गया और वो जो धड़ था वो विष्णु जी के पैर पे पड़ गया। और जैसे ही विष्णु जी के पैर पे पड़ा उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए केतु में मोक्ष के कारक है, इसलिए केतु लिबरेशन के कारक है, इसलिए केतु लेटिंग गो के कारक है। तो ये साल लेटिंग गो के लिए, मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए बहुत बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे आध्यात्मिक पक्ष भी आ जाता है और मटेरियलिस्टिक पक्ष भी आ जाता है। सभी पूरी की पूरी जनता आध्यात्मिक है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सृष्टि फिर संचालित कैसी होगी अगर केवल और केवल आध्यात्मिकता बच जाएगी? तो वो तो सतयुग में भी नहीं थी, न त्रेता युग में थी। तो किसी भी युग में पूर्णतः एक तत्व हो ही नहीं सकता। परंतु केतु यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की लेटिंग गो की क्वालिटीज देते हैं। जब मैंने कहा कि ये जो पूरा साल है ये केतु से अधिष्ठित है, तो ये केतु से कैसे अधिष्ठित है इसको समझते हैं, है ना? तो हमें यहाँ पे 12 प्रकार के केतु के रूप दिखाई देने वाले हैं। ये रूप जो है ना, इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं कहीं भी पढ़ा होगा। कौन से रूप है? हम जब 12 लग्नों को देखने वाले हैं, मैं उस लग्न में उस रूप के बारे में डिटेल में बात करने ही वाली हूँ। परंतु केतु के बारे में समझना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पूरा साल केतु से अधिष्ठित है, क्योंकि ये पूरा साल सकारात्मक रूप से है। अब देखिए, प्रथम जो लग्न भाव का जो केतु होता है उसे सहस्त्रार केतु कहा जाता है। सहस्त्रार केतु, ठीक है, जो आपको विजन देता है, जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको विजिबल ज्ञान देता है, आज्ञा चक्र का ज्ञान देता है। अगर हम दूसरे भाव के केतु की बात करें तो दूसरा भाव क्या है? ये कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है। तो यहाँ पे ये सृष्टि जीवित रखने वाला केतु है। मैंने क्या कहा? सृष्टि जीवित रखने वाला केतु, मतलब इसे भुवनेश्वरी केतु कहा जाता है। भुवनेश्वरी केतु। अब तृतीय भाव में अगर वो केतु होता है ना, तो वो केतु कौन सा केतु है? वैदिक केतु। वैदिक केतु क्यों? पराक्रम करने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है और अपने स्थान पर बैठकर देवधर्म करने वाला है, इसलिए वो वैदिक केतु। चतुर्थ भाव का केतु जो है वो वास्तु पुरुष का केतु है, क्योंकि चौथा भाव क्या है? वास्तु है। वास्तु है और दैव के अनुसार भी वासुदेव को प्रस्तुत करने वाला, वहाँ पे केतु स्वयं वास्तु पुरुष है, इसलिए ये कौन सा केतु है? वास्तु पुरुष केतु है। अगर हम पंचम भाव की बात करें, राइट, पंचम भाव में देखिए ये केतु कैसा है? तो शुद्ध ब्राह्मण केतु है। क्यों शुद्ध ब्राह्मण केतु है? क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है और बुद्धि कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। तो यहाँ बैठे हुए केतु कैसे हैं? शुद्ध बुद्धि को दिखाते हैं। मतलब आपकी पत्रिका में अगर केतु है पंचम भाव में, किस प्रकार के केतु हैं, कौन से राशि के हैं? उच्च के केतु है, तो आप में निश्चित एक शुद्ध बुद्धि का भाव निश्चित होगा। वो हर प्रकार की शुद्धि करते हैं, बुद्धि की शुद्धि, शय्या सुख की शुद्धि, वासना की शुद्धि। क्योंकि पंचम भाव क्या है? मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि पंचम भाव क्रिया सुख का भाव है। जो शय्या सुख की जो क्रिया है वो व्यय भाव में है, तो व्यय भाव का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जहाँ पे वो क्रिया की जाती है वो पंचम भाव से देखी जाती है, जहाँ से संतान प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार अगर वो वासना रहित होगा तो वो शुद्ध बुद्धि है, शुद्ध वासना है। उस शुद्धता का प्रतीक कौन है? यहाँ पे केतु है। और वो क्या दिखाते हैं? शुद्ध ब्राह्मण केतु।
छठवां मतलब षष्ठ भाव, तो षष्ठ भाव का केतु मतलब पेंडिंग कर्मा पूर्ण करने वाला केतु है वो, है ना। क्योंकि जब केतु पेंडिंग कर्मा में है तो वो ऑब्वियसली कर्जा फिटेगा, कर्जा फिटने के लिए, कर्जा फेडने के लिए आपको मदद करने वाला केतु है। अब वो कौन सा कर्जा डिपेंड करता है कि वो भाव कैसा है, उसमें ग्रह कैसे हैं। सप्तम भाव का केतु ये प्रकाशमय करने वाला केतु है। ये केतु जो है ना प्रकाश करता है। कैसे? क्योंकि सप्तम भाव में अगर सूर्य आ जाए तो वो उस चीज़ को उजागर करते हैं, एक्सपोज करते हैं। अच्छे रूप से भी एक्सपोज करेंगे तो बेकार रूप से भी, मतलब नीच का सूर्य है तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सपोज कर रहा है। हम यहाँ पे केतु की बात कर रहे हैं, वो केतु कौन सा है यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि पीछे जो ऊर्जा है ना, बैकएंड में जो ऊर्जा चल रही है वो कौन सी है, किस प्रकार की है। सामने नीला पेपर लगा देंगे, पीछे येलो लाइट है तो वो नीली लाइट ही दिखने वाली है। एक्सपोज करने वाला, अंधकार मिटाने वाला केतु है वो, अंधकार केतु भी कहा जाता है उसे, मतलब अंधकार को दूर करने वाला केतु। आठवां केतु सबसे उत्तम अवस्था है ये, क्योंकि आठवां केतु जो है वो केतु कौन सा है, साक्षात शिव है। साक्षात शिव मतलब क्या, तो ये अंधकार में जो ज्योत हमें दिखाई देती है, और अंधकार में जब हमको साक्षात्कार होता है, उस साक्षात्कार को देखने के लिए वो जो जर्नी है, वो जो यात्रा है, वो महाशिव हैं। मतलब साक्षात शिव हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। इसलिए अष्टम भाव साक्षात्कार का केतु है। तांत्रिक केतु मतलब जिनका अष्टम भाव स्ट्रॉन्ग या अष्टम भाव में उच्च का केतु, वो तांत्रिक केतु या तांत्रिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग। नवम भाव का केतु, नवम भाव का जो केतु है वो धन्वंतरी केतु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नवम भाव से देखिए डॉक्टर्स को देखा जाता है, डॉक्टर्स का पेशा जो है ना वो देखा जाता है। अच्छा सूर्य स्वभाव स्वराशि का सूर्य होगा मान लीजिए, राइट। अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं, धर्म कर्माधिपति योग बनते हैं। तो यहाँ पे जो केतु है वो क्या दिखाता है, वैदिक दिखाता है, मतलब वैद्यकी दिखाता है। सॉरी, वैद्यकी मतलब क्या है, तो जो मेडिसिन्स का ज्ञान, रोगों का निदान करने का ज्ञान, इसलिए ये केतु कौन से हैं, धन्वंतरी केतु हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ने के बाद में दशम भाव का जो केतु है, जिस प्रकार से मैंने अष्टम भाव के केतु के लिए कहा कि साक्षात शिव है, वैसे ही दशम भाव के केतु जो हैं वो साक्षात विष्णु हैं। साक्षात विष्णु जो है वो कैसे विष्णु हैं, कर्माधिपति योग को पूर्ण करने वाले, मतलब कर्म करने वाले। ये केतु एक्चुअली उस भाव को द्योतक बताते हैं, राइट, उस भाव का कर्म दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति के जीवन में प्रैक्टिकली होता है नहीं होता है वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों से दूषित होकर बैठा हुआ है, उसके दोष हैं, उसके अंदर क्या है, जितनी भी प्रारब्ध के भोग हैं प्रत्येक जन्म से लेकर आज के जन्म तक। तो ये मैंने आपको केतु बताए हैं, परंतु वो केतु काम अगर वैसा कर्म नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये केतु कहाँ है भाई। ये इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें आपने दूषितता लाई है। आगे तो 11वें भाव का जो केतु होता है, यहाँ पे ये केतु कैसा है, सर्वगण मदद करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। यहाँ पर गणों को दिखाने वाला केतु है, मतलब सब मदद करने वाले। मदद हमें बहुत बार कहीं से भी मिल जाती है ना, बच्चे से भी मदद मिल जाती है, घर में काम वाली बाई है उससे भी मदद मिल जाती है, रास्ते पर चल रहे हैं, आपको पैर में लगी है, क्रॉस करने के लिए कोई भी स्ट्रेंजर्स खड़ा हो जाता है ना। गणों का केतु, किसी से भी मदद मिल जाती है। यहाँ पे इस भाव को दिखाते हैं केतु, मतलब वो गण के रूप में दिखाते हैं। व्यय भाव का केतु, व्यय भाव का केतु साक्षात दुर्गा है। व्यय भाव का जो केतु है वो साक्षात दुर्गा का रूप या दुर्गा की शक्ति है। इस बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि जब हम शक्ति को टैप करते हैं तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं कहा जा सकता है। तो दुर्गा आप जानते हैं कि सब प्रकार की नेगेटिविटी का नाश करने वाली ये देवी है, ये शक्ति है। नकारात्मक पक्ष को पूरी तरह से छेदन करने वाली, मर्दन करने वाली ये देवी है। तो व्यय भाव का केतु कौन सा है, दुर्गा, साक्षात शक्ति। इस प्रकार से हमने
12 भाव के केतु के रूप को समझा। ये तांत्रिक रूप हैं। अब इन सभी केतुओं का, इन सभी प्रकार के केतु जो हैं, इनका अस्तित्व जो है, ये अस्तित्व आपकी पत्रिका में किस प्रकार से काम कर रहा है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको निश्चित ही पत्रिका दिखानी पड़ेगी। क्योंकि मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ, तो मैं पास्ट लाइफ में आपने किस प्रकार के केतु या किस प्रकार की गलती, केतु मतलब यहाँ पे गलती भी है, जैसे मैंने सिद्धि कहा है, केतु गलती भी दिखाते हैं ना, तो कौन सी वो गलती है जिसके कारण ये शक्ति आपने खो दी है, इसका आभास आपको होगा, इसका अनुमान आपको होगा। ठीक है, अब हमने केतु का यहाँ पे रोल समझा कि केतु क्यों, क्योंकि केतु यहाँ पे कारक होने वाले हैं जो विष्णु जी के पैर पे पड़े हुए हैं, जिनको मोक्ष प्राप्त हो गया है, और इस साल उनके अनुसार अगर व्यक्ति चलता है, केतु से अधिष्ठित अगर व्यक्ति होगा तो उसका बहुत शुभ होगा। अब देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में केतु, ये इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली प्रत्येक लग्न राशि के अनुसार, जन्म राशि के अनुसार मैं आगे शेयर करने ही वाली हूं कि प्रत्येक के लिए ये पूरा साल कैसे रहेगा, परंतु आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी जन्म पत्रिका में देखना है कि मेरा केतु जो है वो कौन से भाव में बैठा हुआ है और कौन सी राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, केतु का अच्छा होना अर्थात क्या है, अगर मान लीजिए केतु वृश्चिक राशि के और धनु राशि के हैं, मतलब उच्च के केतु हुए, यहां पे केतु का बल बहुत अच्छा है, मतलब लेटिंग गो करने के लिए, किसी चीज की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। परंतु यही केतु अगर नीच राशि में है, मतलब धनु राशि और माफ करिएगा, अगर मिथुन राशि और वृषभ राशि में है तो क्या है, ये केतु नीच अवस्था में है, मतलब व्यक्ति ने ऐसी गलतियां करी है जिसके कारण नीच केतु प्राप्त हुआ है। व्यक्ति ने वो कर्म किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था, इसलिए उसे केतु प्राप्त हुए हैं उस राशि में। ठीक है, आप जब भी पत्रिका दिखाने जाते हैं तो कभी आपने सोचा है, किसी ज्योतिषी से ये प्रश्न पूछे कि मेरा ये ग्रह यहाँ पे क्यों बैठा है, मैंने ऐसा क्या कर्म किया, मैंने ऐसा क्या कर्म किया जिसके कारण मेरा मंगल यहाँ बैठा हुआ, मेरा केतु यहाँ पे नीच अवस्था में है, मेरा राहु ऐसे नीच अवस्था में है, या कोई भी ग्रह फॉर एग्जाम्पल। ये प्रश्न आपको करना चाहिए ज्योतिषी से, ये प्रश्न आपको आना चाहिए दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। अभी केतु आपने उच्च और नीच अवस्था का समझ लिया है ना, मतलब 4 राशियां हो गई यहाँ पे, मतलब मिथुन, वृषभ हो गई, वृश्चिक और धनु हो गई उच्च और नीच अवस्था के अनुसार, और बाकी जो 8 राशियां हैं उसमें वो जनरल फलित देंगे, राशि अनुसार, तत्व अनुसार उसका प्रभाव चेंज होगा, जो हम लग्न कुंडली, प्रत्येक लग्न कुंडली या प्रत्येक लग्न या राशि के अनुसार जब देखेंगे तब जाएंगे। अब एक बहुत बड़ी चीज आप समझिए कि केतु से अधिष्ठित ये वर्ष जो है, ये और बहुत बड़ी चीज क्या देने वाला है। पत्रिका में जहां भी केतु होता है, केतु आपकी सिद्धि को दिखाता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की सिद्धि को अर्जित करने में लगा हुआ है। सिद्धि अर्थात वो नहीं है कि माउंटेन पे या पहाड़ों पे जाके या गुफाओं में जाके जो ध्यान धारणा कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं, और उनको वो साधना के कारण जो सिद्धि प्राप्त होती है, केवल वही सिद्धि नहीं होती है। सिद्धि तो वो भी है कि जो इंडिया का जो अभी वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है, वो जो सभी के सभी जो प्लेयर्स हैं, जो सारी लेडी प्लेयर्स हैं, उन्होंने जितनी मेहनत करी पिछले 5, 7, 8 सालों में, बचपन से जो उनके साथ में एक थॉट प्रोसेस चला आ रहा था कि मुझे खेलना है, मुझे ये खेल खेलना है, और जिस क्षण उन्हें वो इंट्रोड्यूस हुआ होगा, उन्होंने वो खेल शुरू किया होगा, घर में प्रैक्टिस करी होगी, धीरे धीरे ग्राउंड पे प्रैक्टिस करी होगी, उनके माता पिता को ध्यान में आया होगा कि हाँ, ये हमारे बच्चे की लगन इसमें बहुत ज्यादा है, किसी क्लब में ज्वाइन कराया होगा। ऐसे धीरे धीरे शुरुआत होती है, और जो आप चले आ रहे हैं, जो आपके साथ में चला आ रहा है ना, वो रिजीम हो जाता है, और वो रिजीम हुआ। नहीं तो क्या आपको लगता है कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस प्राप्त करना ये मजाक तो नहीं है? क्योंकि बड़ी सक्सेस या नावलौकिक तभी मिलता है जब ईश्वरीय आशीर्वाद होता है।
भगवत गीता में कृष्ण जी हमेशा बोलते हैं कि तुम्हें जहां भी सबसे उच्च श्रेणी में जो भी दिखता है, चाहे वो वस्तु हो, पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी चीज हो, सबसे टॉप लेवल पे जो है, श्रेष्ठ है, मैं वो हूं। मतलब जहां पे कोई भी चीज श्रेष्ठता की लेवल पे पहुंच जाती है, वहां पे ईश्वर है, वहां पे ईश्वरीय आशीर्वाद है। बहुत बड़ा गूढ़ अर्थ मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है आज इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये संवाद जो है कृष्ण और अर्जुन का, इसमें कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं, जब अर्जुन ने पूछा था कि मैं अपना देवत्व कैसे कैसे स्वीकार करूं, कैसे विश्वास करूं, तो वो विश्वास कैसे दिखाई देता है या उसकी प्रचिति कैसे दिखाई देती है, तो ऐसे सभी वस्तुओं में, सभी प्रकार के जीव जंतु, सब में जिसमें भी वो श्रेष्ठता है, वहां पे ईश्वर है, वहां पे विष्णु जी हैं। तो केतु क्या दिखाते हैं? वो सिद्धि दिखाते हैं, वो स्किल दिखाते हैं जो सबसे बेस्ट टू बेस्ट है। इसलिए ये वर्ष जो है केतु से अधिष्ठित है, इसलिए ये वर्ष पूरा तांत्रिक वर्ष है। यहां तक आपने समझ लिया कि केतु को सिद्धि कैसे कहा जाता है, और आपकी पत्रिका में भी जहां पे भी केतु स्थित है, वो किसी न किसी प्रकार की सिद्धि या किसी न किसी प्रकार का स्किल दिखा रहे हैं। अब वो कौन सा स्किल है, वो क्या है, उसे समझने के लिए आपको निश्चित ही गत जन्म के चक्रों को समझना होता है, स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। पिछले जन्मों के चक्रों में, पहले जीवन से, पहले लाइफ टाइम से लेकर आज तक जितनी बार भी आपने जन्म लिया होगा, हर जीवन में कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस की होगी, कुछ ना कुछ तो आपने बारंबार किया होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इजंट इट? तो किस चीज की प्रैक्टिस, किस चीज की साधना करी है, किस चीज की स्किल एक्वायर करने की कोशिश करी है, ये अगर समझना है आपको, तो आपको पत्रिका दिखानी पड़ेगी। मैं पास्ट लाइफ डिकोड करती हूँ, मैं पास्ट लाइफ गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ। मैं अपने गुरु परंपरा से इस विद्या को प्राप्त की हुई व्यक्ति हूँ। तो आपकी पत्रिका को देखकर मैं आपको इस बारे में निश्चित ही ज्ञान दे सकती हूँ, और वो ज्ञान प्राप्त करने पर आप अपना भला कर सकते हैं, आपका उत्थान हो सकता है। ठीक है। अब ऐसे और भी लोग होंगे, अगर आपको कहीं और किसी व्यक्ति के पास में जाकर इस प्रकार का ज्ञान या इस प्रकार की चीजें समझने के लिए मिलती है, तो निश्चित जाइए। पॉइंट ये है कि आपको समझना है और आपका उत्थान होना चाहिए। हाँ, अब यहां तक आपको सब बातें क्लियर हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब ये केतु से अधिष्ठित वर्ष तो है। अब एक और चीज बड़ी विशेष है इस पूरे साल में। अब इस पूरे साल में अगर आप अक्टूबर का महीना देखेंगे, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर है, नवंबर खास करके मैं कहूंगी, क्योंकि 31 अक्टूबर 2026 को केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। केतु और गुरु की युति होने वाली है। अगर हम ये युति देखें तो मतलब गुरु और केतु की युति क्या बोली जाती है? सबसे पॉजिटिव युति बोली जाती है। एक्चुअली आपने मुझे बहुत बार गुरु केतु को चंडाल योग भी कहते हुए सुना है, निश्चित सुना है। डिपेंड करता है कि यहाँ पे अगर ये दूषित है, मतलब गुरु और केतु नीच अवस्था में है, मतलब आइदर मकर राशि का गुरु है, या फिर मिथुन राशि का केतु है, या वृषभ राशि का केतु है ना। तो इसके ऊपर अगर कोई और ग्रह की छाप है, देयर इज अ इंटरेक्शन ऑफ अदर प्लैनेट्स विद इट। दैट इंटरेक्शन टेल्स अस कि वो गुरु केतु की युति चंडाल योग है या शिशुपाल योग है। मतलब वो पॉजिटिव साइड में काम कर रही है कि नेगेटिव साइड में काम कर रही है। तो ये जो टाइम पीरियड है, मतलब 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2026, मैं इसके ऊपर भी विशेष वीडियो डालूंगी आगे चलकर। ये पूरा कालखंड जो है, इस कालखंड में जितने भी बच्चे पैदा होंगे और अगर वो कन्या लग्न के होंगे, वो सभी बच्चे जहां जहां पैदा हो रहे हैं, वो बच्चे बहुत विशेष बच्चे होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात उन बच्चों की पत्रिका में व्यय भाव में, मतलब सिंह राशि में गुरु केतु का योग होगा, जिसे हम शिशुपाल योग कहते हैं। जैसे ही उनका जन्म होगा, उनके खानदान को, उनके परिवार को बहुत लाभ की प्राप्ति होगी, और वो उनका अंतिम जन्म होगा। उस बच्चे का जिसने कन्या लग्न में जन्म लिया है, उनके लिए वो अंतिम जन्म होगा। ये इंफॉर्मेशन आज क्यों शेयर करी है नवंबर 2025 में?
क्योंकि जितने भी माता पिता या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप देखेंगे जो लोग उसमें से कंसेप्शन को जाना चाह रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमें संतान उत्पत्ति करनी है, विचार कर रहे हैं, या पिछले कुछ सालों में या पिछले 1 साल में 2 साल में आपने अपने पितरों का कर्म किया है, आपने अपने पितृतर्पण हो या पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, इन सब दोषों पे अगर आपने काम किया है तो निश्चित ही आपको आने वाले समय में आने वाले 1 साल में आपको संतान की प्राप्ति होने वाली है। तो जब अगर इस कालखंड में संतान होगी अगर आपकी, तो आप भाग्यशाली होंगे क्योंकि आपको ऐसी संतान प्राप्त होने वाली है जिसका वो अंतिम जन्म है और वो सभी चीज की मुक्ति की द्योतक भी है। हाँ, अगर ये मैंने कन्या लग्न के लिए कहा, बाकी सब लग्नों का क्या आपके दिमाग में ये विचार आएगा? तो देखिए, जहां पे भी ये गुरु केतु की युति होगी, राइट, क्योंकि ये युति काफी कम समय के लिए है, इसलिए बाकी सभी लग्नों के अनुसार अगर हम बात करने जाए तो वो टाइम पीरियड में केवल आपकी जो गुरु केतु का योग, शिशुपाल योग या मोक्ष योग कहा जाता है, वो जिस भाव में पड़ रहा है उस चीज की मुक्तता देगा। मतलब अगर मान लीजिए द्वितीय भाव में है तो वो धन को लेकर इस जन्म में जितने धन को लेकर आपके कर्म पेंडिंग थे वो आपने कर्म पूरे कर दिए, विषय खत्म। वही कुटुंब को लेकर कि कुटुंब के लिए जितना करना था, जो शेष बचा हुआ था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, विषय खत्म। ऐसा हर भाव के अनुसार है। ये अगर आप सुनना चाहते हैं डिटेल में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं प्रत्येक लग्न के अनुसार भी गुरु केतु की युति के बारे में बात करूंगी। अब समझते हैं कि भाई ये पूरा वर्ष जो है ये एक्चुअली जनरल लेवल पे किस प्रकार से रहेगा, राइट। तो देखिए, अगर हम पत्रिका देखें तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि भरणी नक्षत्र जो है वो मृत्यु दिखता है परंतु मृत्यु नहीं है, ये स्मशान को दिखाने वाला और दक्षिण दिशा को दिखाने वाला है, राइट। मतलब जितने भी स्मशान में रहने के बाद में या स्मशान में जाने के बाद में स्मशान साधना करने वाले जो साधक होते हैं या जो शव साधक या स्मशान साधक होते हैं या स्मशान में काम करने वाले भी, तो आप देखेंगे कि ये दिन रात विरक्तता को देखते हैं कि जहां पे जीवन खत्म हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा शुद्ध स्थान कहा जाता है शमशान को, क्योंकि वहां पे माया का अंत है। और मैं, आप सभी लोग, हम सभी लोग माया जगत में तो जी रहे हैं, राइट। तो वहां पे असली चीजों की या रियल जर्नी जो है ना, तटस्थ भाव जो है ना, उसका प्रभाव या उसका अनुभव होता है। और केतु का वर्ष है, इसलिए क्या होगा, जो लोग तांत्रिक क्रिया करके आए हुए हैं, मतलब तांत्रिक कर्म करके आए हुए हैं, मतलब 2025 में 2024 में जितने लोगों ने तांत्रिक रूप से अपनी पत्रिका को शुद्ध किया होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्लैक मैजिक हियर, प्लीज अंडरस्टैंड। तांत्रिक कर्म मतलब क्या होता है कि आप विधिवत विधि से अपने दोषों का निवारण करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। मैं अपने पास आने वाले सभी जातकों को बहुत बार इस बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ और शुद्धिकरण की क्रिया कैसे होती है इसके बारे में बताती हूँ कि कंसल्टेशन में अगर आपके पत्रिका में वैसा दोष है तो क्या करना चाहिए। जैसे चंडाल दोष के लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि चंडाल योग की शांति जो होती है वो की जाती है, उसे काशी मणिकर्णिका घाट पे किया जाता है। काशी मणिकर्णिका घाट क्या है, 24/7 वहां पे चिताएं जल रही हैं, राइट। इसलिए ये वर्ष जो है, अगेन टॉपिक पे आती हूं, और ये वर्ष जो है केतु से अधिष्ठित है और केतु आपको सिद्धि दिखाता है। सिद्धि कहीं भी बैठ के आपने अचीव करी है पिछले जन्मों में, चाहे वो मंदिरों में करी है, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो अभी आया है, परंतु आपके जॉब में करी है, आपकी कर्म भूमि पे करी है, जो युद्ध भूमि पे करी है, मंदिर में बैठ के करी है, घर पे बैठ के करी है, घर के पूजा घर के सामने बैठकर भक्ति करी है, किसी भी पद्धति से आपने जो भक्ति करी है या आपने जो साधना करी है वो आपकी सिद्धि हो जाती है। उसमें अगर वो सिद्धि बाकी रही है तो वो इस जन्म में कंप्लीट होती है, या ये वो समय है जब उसकी कंटिन्यूटी या उसकी पूर्णता होगी। ये पूरा साल एक्चुअली कहा जाए तो स्मशान साधना दिखाई देती है पूरे वर्ष भर। मतलब
जो भी तांत्रिक कर्म से अचीव करना है, क्योंकि स्वकर्म है, स्वकर्म करने के लिए व्यक्ति हमेशा गूढ़ या गुप्त बुद्धि का सहारा लेता है, और गुप्त बुद्धि का सहारा लेता है तो ऐसे ही स्थानों पर जाकर वो अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए जाता है, चाहे वो मंदिर हो या फिर शमशान हो, है ना। अब केंद्र में आप देखेंगे तो केंद्र में सभी ग्रह आ जाते हैं। ये पत्रिका जो लगी हुई है ना, तो ये पत्रिका क्या दिखा रही है कि केंद्र में सभी ग्रह आ गए हैं और केवल 3 ग्रह बाहर है, राहु, केतु और चंद्रमा। चतुर्थ भाव में लक्ष्मी नारायण योग है, बुध शुक्र मतलब लक्ष्मी नारायण योग हुआ, फिर सूर्य और मंगल है। ये 4 ग्रह अलग अलग प्रकार के योग भी बताते हैं। लक्ष्मी नारायण है मतलब क्या है, ये पूरे साल भर चौथे भाव का लक्ष्मी नारायण है, मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये पूरा वर्ष हर व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में जो व्यक्ति है, जो काम कर रहा है, जो अपने जीवन में सुख चाहता है, वो अष्ट लक्ष्मी के प्रकार को प्राप्त करने के लिए जाएगा। अपने स्वकर्म से अगर प्राप्त होती है, अपनी मेहनत से प्राप्त होती है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु नहीं प्राप्त होती है तो वो स्वकर्म में कहीं ना कहीं जोड़ लगाएगा गुप्त बुद्धि का, गुप्त विद्या का मतलब तंत्र का, और उस माध्यम से प्राप्त करेगा। जिसका यहाँ पे केतु खराब है ना, जिसका, वो यहाँ पे षट कर्म करने जाएगा। ये आपकी पत्रिका देखकर और अच्छे से बताया जा सकता है। अब मंगल और सूर्य है। मंगल और सूर्य भी अंगार प्रकार मतलब बहुत तीक्ष्ण अग्नि है, परंतु अगर हम मंगल और शुक्र की बात करें तो शुक्र अग्नि है यहाँ पर। मंगल और बुध की बात करें तो अंगारक बुद्धि का योग बनता है, राइट। और अगर यहाँ पे सूर्य और बुध है यहाँ पर, तो यहाँ बुद्धि जो है, जब तक बुध काफी डिस्टेंस मेंटेन करे हुए होंगे, या ये तीनों ग्रह सूर्य से अगर डिस्टेंस मेंटेन करे हुए होंगे, तो ही वो अपना पूरा असर दिखाएंगे, ये बदलते जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य, शुक्र और मंगल ये तीनों एकत्र भी आते हैं और बुध भी यहाँ पे जुड़ गए ना, तो ये इसको व्यभिचार योग भी कहा जाता है। व्यभिचार योग कैसे बनता है, तो व्यभिचार योग केवल शारीरिक रूप से हो ऐसा नहीं है, मतलब पूरे वर्ष भर व्यभिचार भी रहेगा। तो व्यभिचार, हम शारीरिक व्यभिचार की बात नहीं कर रहे हैं, मानसिक व्यभिचार, आर्थिक व्यभिचार। व्यभिचार का अर्थ ही होता है कि भाई जो नैतिक रूप से आपका नहीं है, आई रिपीट, समाज के जो नियम है और नैतिकता के अनुसार जो आपके हिस्से का है, आपके अधिकार का है, वो आप उससे ज्यादा आपको वो प्राप्त करना है, या आपको वही चीज चाहिए जो आपके अधिकार की नहीं है, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी की पत्नी हो, चाहे वो किसी का पति हो। शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से सभी प्रकार के व्यभिचार इसमें शामिल हो जाते हैं, याद रखिएगा। और कौन सा योग फलीभूत हो रहा है, इस बात करी योगों के बारे। अब ये पूरा साल कर्म का है, ठीक है। अब ये पूरे साल में ना बहुत बड़े प्रमाण में कोई नेचुरल कैलामिटीज नहीं होने वाली है, पर छोटी मोटी कैलामिटीज होती रहेंगी, याद रखिए। खास करके ना स्टार वॉर होने वाले हैं, मतलब युद्ध होने वाले हैं। तांत्रिक वर्ष है तो तांत्रिक युद्ध, जिनकी पत्रिका में तांत्रिक युद्ध है, जितने लोग मेरी कंसल्टेशन ऑलरेडी ले चुके हैं या मुझसे पत्रिका दिखा चुके हैं, तो वो जानते हैं कि मैंने उनको बहुत बार पत्रिका में बताया है, योग बताए हैं, जिसके कारण उन्हें दिखाई देता है कि वो बहुत सारे जन्मों से स्टार वॉर में अटक कर आ रहे हैं। मतलब तांत्रिक युद्ध, 2 फैमिलीज के बीच में तांत्रिक युद्ध शुरू हो जाता है, किसी भी चीज को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, खेती बाड़ी को लेकर, पैसों को लेकर होता है ना। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं और ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जो वो सीधा सीधा इंगित करती हैं ऐसे विषय को। तो जिनकी पत्रिकाओं में ऐसे स्टार वॉर के किस्से हैं ना, या केस हैं, या ऐसे दोष हैं, उनकी पत्रिका बहुत रूप से एक्टिवेट होने वाली है, या इससे संबंधित उनके जीवन में उनको इवेंट्स मिलने वाले हैं, अटकने वाले हैं या छूटने वाले हैं। तीनों चीजें हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे मैंने जैसे कहा कि मेजर लेवल पे युद्ध चालू रहेंगे, क्योंकि मंगल का वार भी है। मंगल मतलब केतु को भी मंगल का ऑक्टेव कहा गया है, तो युद्ध चलते रहेंगे, छोटे छोटे युद्ध चलते रहेंगे। अब ये युद्ध जो चलेंगे ना, इसकी इंटेंशन समझ लीजिएगा। यहां पे इंटेंशन सत्ता का है,
यहाँ पे ग्रीडीनेस नहीं है, ये प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की एक लगन लगी रहेगी, मतलब व्यक्ति झटपट रहा है इस चीज को करने के लिए ताकि उसको वो चीज प्राप्त हो जाए, परंतु वो ग्रीडीनेस नहीं है, उसका ध्यान रखिए। या ये साल जो है वो दिखाता भी है कि यहाँ पे वो लोभ भाव नहीं है, तो साल बहुत पॉजिटिव है। और वो जो भी आप ग्रीडीनेस को अगर हटाकर जो कर्म कर रहे हैं उससे आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आप अचीव करना चाहते हैं, ये भाव पूरे वर्ष भर रहने वाला है हर व्यक्ति के अलग अलग जीवन के एस्पेक्ट्स में। ठीक है, और क्या दिखाती है पत्रिका हमें कि तंत्र साधना, तंत्र के द्वारा आप प्राप्त करने के लिए जाएंगे। मनुष्य तंत्र के द्वारा अपने आप को समझने के लिए जाएगा। व्यक्ति भी अपने जीवन को तंत्र के अनुसार या उसकी जितने भी पत्रिकाओं में तंत्र का तांत्रिक कर्म पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर हम इसकी सिंपल बात करें तो वृश्चिक राशि में कोई ग्रह है मान लीजिए, अष्टम भाव में कोई ग्रह है मान लीजिए, ये जरूरी नहीं कि आपके केवल लग्न कुंडली का ही हो, आपके नवमांश कुंडली में आ जाते हैं, राइट। आपकी लग्न कुंडली में वृश्चिक राशि में है तो ये परिणाम दिखाई देता है, इसका संबंध दिखाई देता है कि पिछले जन्मों में कभी ना कभी आपने चीजों को प्राप्त करने के लिए तांत्रिक कर्म किया। एक बार तांत्रिक कर्म कर लेता है ना व्यक्ति तो उसको उसी के माध्यम से वापस से सफलता प्राप्त होती है। फिर वो नॉर्मल माध्यम से सफलता प्राप्त करने जाएगा तो नहीं, क्योंकि आपने रास्ता बदल दिया, उस जन्म में आपने रास्ता बदल दिया, आपने पथ बदल दिया। अगर आपका जो केतु है, क्योंकि ये पूरा जो वीडियो है मैंने केतु से अधिष्ठित बताया है कि पूरा साल कैसा है, तांत्रिक वर्ष है, तो लग्न भाव का केतु मतलब सिंह लग्न का केतु। अब ये जब लग्न भाव में केतु होता है तो व्यक्ति ना उसको उसके खुद के जो गुण हैं, अवगुण हैं, उसे वो त्यागने होते हैं, उसको उसके ऊपर काम करना होता है, राइट। परंतु अब यहाँ पे क्या दिखाता है वो, अब ये पूरा जो साल है वो क्या दिखाई देता है कि खुद से सीमित अगर साधना सिद्धि है कर रहा है व्यक्ति तो वो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त होगा, क्योंकि ये पूरा साल बहुत पॉजिटिव है। जिन लोगों की शादी जमने वाली है या जो लोग शादी विवाह बंधन में बंधने वाले हैं उनके लिए क्या होगा, उनको बहुत अच्छी पत्नी मिलने वाली है, बहुत अच्छा स्पाउस मिलने वाला है, बहुत अच्छा पति मिलने वाला है। तो अगर आप देखेंगे कि ऐसे समय जो जिनकी शादी होती है तो उनको जो स्पाउस मिलेंगे वो धार्मिक होंगे, पूजा पाठ करने वाले होंगे, आप उनके साथ में आपका भी उत्थान होगा, इस प्रकार के कर्म को करने वाले वो जातक होंगे, राइट। तो अच्छे स्पाउस को प्राप्त करने का योग है पूरे इस साल अगर आप विवाह बंधन में बंधने वाले हैं तो। ऐसे जातक भी मिलेंगे जो अध्यात्म में रस लेने वाले हैं। मान लीजिए केतु से अधिष्ठित अगर आपकी जन्म कुंडली है तो मतलब आपके ऊपर केतु प्रभावी है। प्रत्येक पत्रिका में कौन सा ग्रह प्रभावी होता है वो देखा जाता है ना। तो अगर आपका केतु से प्रभावित पत्रिका है तो क्या होगा, आप अध्यात्म में रस लेने वाले हैं तो आपको वैसा ही व्यक्ति भी प्राप्त होगा। यहाँ पे राहु आपके डिजायर को शुद्ध करने वाले हैं, उसमें जो वासना वृत्ति है ना किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो आर्थिक हो, वासनिक हो, मतलब चाहे वो शारीरिक हो, किसी प्रकार की जो वो दूषितता है, कंटामिनेशन है, वो दूर होगा यहाँ पर, याद रखिए। तो यहाँ पे राहु की डिज़ायर को यहाँ पे शुद्ध करते जाएंगे वो केतु, क्योंकि केतु के सामने राहु है यहाँ पर, राइट, क्योंकि वो सप्तम दृष्टि पड़ रही है। जो लोग साधना क्षेत्र में हैं वो लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, अपनी साधना को पूर्ण करेंगे, साधना की सिद्धि प्राप्त होगी, गुरु की प्राप्ति होगी इस साल। मतलब सिंह लग्न के जातकों को इस साल गुरु की प्राप्ति होने की भी संभावना है। गुरु के रूप में आपको बहुत सारी चीज़ें नई समझने के लिए मिलेंगी, गूढ़ विद्या, गूढ़ ज्ञान समझने के लिए मिलेगा, इसकी भी प्राप्ति है। बहुत बड़ी प्रगति होने की संभावना है। देखिए 2026 जो है ना वो छोटे बड़े चमत्कार आपको इस पूरे साल भर में ज़रूर दिखाई देंगे, 100% दिखाई देंगे, 100% ये साल आपके लिए चमत्कारिक रहेगा। अब देखिए ये पूरा जो मैंने आपको वृतांत बताया है वो डिपेंड करता है कि आपका केतु कैसा है,
ठीक है। आपका केतु कैसा है, मतलब आपका केतु उच्च का है या नीच का है। उच्च का केतु कौन सा हुआ, तो वृश्चिक राशि का हुआ, धनु राशि का हुआ। नीच का केतु मतलब मिथुन राशि का या फिर वृषभ राशि का हुआ। पर बाकी 8 राशि में बैठा हुआ है तो वो न्यूट्रल फल माने जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी केतु की दशा चल रही है, राइट, अब दशा भी जो है ना, विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, कौन सी दशा का प्रभाव आपकी पत्रिका पे ज़्यादा है उसके अनुसार तय होता है कि कौन सी दशा का फल मिल रहा है आपको। और ये गणना जो है पत्रिका को देखने के बाद ही समझ में आती है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे नीच का केतु है ना, या आपकी पत्रिका में इस प्रकार की घटना है, तो आप उपाय क्या कर सकते हैं। तो उपाय देखिए, आप शिव शक्ति का जप करें, ठीक है। कामाख्या और काशी विश्वेश्वर दोनों जगह एक बार वर्ष में जाकर आइएगा। जो 2026 है उसमें एक ना एक बार तो आपको इन दोनों स्थान पर जाके आना है और पूजा व्यवस्थित करके आनी है। एक से ज़्यादा बार भी जा सकते हैं आप। देखिए, कामाख्या जन्म देने वाली है और काशी में मृत्यु है, राइट। तो जन्म मृत्यु के अनुसार ये उपाय आपको बहुत अच्छे स्पाउस को प्राप्त करने का योग है पूरे इस साल, अगर आप विवाह बंधन में बंधने वाले हैं तो। ऐसे जातक भी मिलेंगे जो अध्यात्म में रस लेने वाले हैं। मान लीजिए केतु से अधिष्ठित अगर आपकी जन्म कुंडली है तो आप अगर मतलब आपके ऊपर केतु प्रभावी है। प्रत्येक पत्रिका में कौन सा ग्रह प्रभावी होता है वो देखा जाता है ना। तो अगर आपका केतु से प्रभावित पत्रिका है तो क्या होगा, आप अध्यात्म में रस लेने वाले हैं तो आपको वैसा ही व्यक्ति भी प्राप्त होगा। यहाँ पे राहु आपके डिजायर को शुद्ध करने वाले हैं। उसमें जो वासना वृत्ति है ना किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो आर्थिक हो, वासनिक हो, मतलब चाहे वो शारीरिक हो, किसी प्रकार की जो वो दूषितता है, कंटामिनेशन है, वो दूर होगा यहाँ पर, याद रखिए। तो यहाँ पे राहु की डिज़ायर को यहाँ पे शुद्ध करते जाएंगे वो केतु, क्योंकि केतु के सामने राहु है यहाँ पर, राइट, क्योंकि वो सप्तम दृष्टि पड़ रही है। जो लोग साधना क्षेत्र में हैं वो लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, अपनी साधना को पूर्ण करेंगे, साधना की सिद्धि प्राप्त होगी, गुरु की प्राप्ति होगी इस साल। मतलब सिंह लग्न के जातकों को इस साल गुरु की प्राप्ति होने की भी संभावना है। गुरु के रूप में आपको बहुत सारी चीज़ें नई समझने के लिए मिलेंगी, गूढ़ विद्या, गूढ़ ज्ञान समझने के लिए मिलेगा, इसकी भी प्राप्ति है। बहुत बड़ी प्रगति होने की संभावना है। देखिए 2026 जो है ना, वो छोटे बड़े चमत्कार आपको इस पूरे साल भर में ज़रूर दिखाई देंगे, 100% दिखाई देंगे। 100% ये साल आपके लिए चमत्कारिक रहेगा। अब देखिए, ये पूरा जो मैंने आपको वृतांत बताया है वो डिपेंड करता है कि आपका केतु कैसा है, ठीक है। आपका केतु कैसा है, मतलब आपका केतु उच्च का है या नीच का है। उच्च का केतु कौन सा हुआ, तो वृश्चिक राशि का हुआ, धनु राशि का हुआ। नीच का केतु मतलब मिथुन राशि का या फिर वृषभ राशि का हुआ। पर बाकी 8 राशि में बैठा हुआ है तो वो न्यूट्रल फल माने जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी केतु की दशा चल रही है, राइट, अब दशा भी जो है ना, विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, कौन सी दशा का प्रभाव आपकी पत्रिका पे ज़्यादा है उसके अनुसार तय होता है कि कौन सी दशा का फल मिल रहा है आपको। और ये गणना जो है पत्रिका को देखने के बाद ही समझ में आती है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे नीच का केतु है ना, या आपकी पत्रिका में इस प्रकार की घटना है, तो आप उपाय क्या कर सकते हैं। तो उपाय देखिए, आप शिव शक्ति का जप करें, ठीक है। कामाख्या और काशी विश्वेश्वर दोनों जगह एक बार वर्ष में जाकर आइएगा। जो 2026 है उसमें एक ना एक बार तो आपको इन दोनों स्थान पर जाके आना है और पूजा व्यवस्थित करके आनी है। एक से ज़्यादा बार भी जा सकते हैं आप। देखिए, कामाख्या जन्म देने वाली है और काशी में मृत्यु है, राइट। तो जन्म मृत्यु के अनुसार ये उपाय आपको बहुत काम आएगा। आपके जो अलग अलग प्रकार की जो दूषितता या कंटामिनेशन है हर चीज़ में, जो अगर अड़चने बनी हुई हैं, विचारों में भी अड़चने बनी हुई हैं, आपके विचार आपको ही धोखा दे रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। अब कुंडली जागरण की साधना करें नित्य पूर्ण वर्ष भर भी, राइट। अगर आप किसी गुरु से इनिशिएटेड हैं, आपको दीक्षा प्राप्त है, या कुंडली जागरण से संबंधित आप साधना करते आए हुए हैं, या किसी तरह की प्रैक्टिस है, उसे वर्ष भर जारी रखें। ये भी सबसे बड़ा आपके लिए क्या है, उपाय है, ठीक है। अगर आपका द्वितीय भाव का केतु है तो
मतलब अब देखिए, व्यक्ति के वाणी में धार आएगी, क्योंकि जब केतु दूसरे भाव में होते हैं तो उसे हम कहते हैं जनरली काली जुबान। यहाँ पे इस साल काली जुबान कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे केतु बहुत पॉजिटिव हैं, और केतु की जो पॉजिटिविटी है वो बहुत आपको काम आने वाली है, वो बहुत आपके लिए काम करने वाली है। तो यहाँ पे केतु आपको सिद्ध वाणी देंगे। आप यहाँ पे अपनी वाणी से चमत्कार दिखाएंगे। जो रिश्ते नाते टूटे हुए हैं, आपने ऐसा कुछ व्यवहार कर दिया, चमत्कारिक व्यवहार कर दिया कि आप खुद अपने व्यवहार पे विश्वास नहीं कर पाएंगे कि यार मैंने ये सारे ग्रजेस कैसे भुला दिया और कैसे सब कुछ ठीक कर दिया अपने आप। परंतु वो भाव धारण करना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि यार फैमिली में ये प्रॉब्लम बनी रहती है, जब भी साथ में मिलो तो कुछ ना कुछ खटास बनी रहती है, क्योंकि अपन ये दो लोग बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो ये ठीक होना चाहिए। ये अगर आपके मन में भाव है, ये काम होगा, आपकी वाणी काम करेगी वहाँ पर। तो सिद्ध वाणी उसे ऐसा महसूस होगा कि वो जो बोल रहा है, मतलब जातक जो बोल रहा है, वो वैसे के वैसे ही घटित हो रहा है, वैसे के वैसे ही सत्य हो रहा है। अपने कुटुंब परिवार के लिए कुछ अच्छा करिएगा ऐसे पूरे समय पे, पूरे साल भर में अच्छे विचार जागृत होंगे। और इस साल आया हुआ जो भी पैसा है, आपको धन जो आपको प्राप्त होगा, वो अपने घर वाले परिवार के ऊपर भी ज़रूर खर्च कीजिएगा, ताकि आपकी सेविंग हो। हाँ, ये टोटका है, ये एक तरह से उपाय भी है। इन जातकों ने जो भी आपके पास पैसा आया हुआ है ना, अगर वो कहीं निवेश कर रहे हैं आप, तो वो ग्रो हो ऐसे ही जगह पे आपको निवेश करें। मतलब वो काफ़ी समय के लिए उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है? इससे भी आपका पैसा ग्रो होगा। इस साल आने वाला पैसा आपके साथ आपको ये बुद्धि भी देगा कि कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है। मतलब पैसा आएगा। जनरली जब द्वितीय भाव में केतु होता है, आप सभी जगह सुनेंगे कि यहाँ पे धन की हानि होती है, मैंने पिछली वीडियो में बोला था। परंतु ये जो साल है, यहाँ पे आपके पास में वो बुद्धि भी आएगी। जो पैसा आ रहा है, उस बुद्धि से वो पैसा कहाँ लगाना है, किस जगह पे देने से वो पैसा मल्टीपल होगा, ये बुद्धि भी आपको आएगी। वो पैसा वैसी बुद्धि लेकर आएगा, क्योंकि शुद्ध बुद्धि लेकर आएगा, ठीक है? और उसे कैसे बचत करना है, ये भी आपको सिखाएगा। इस साल अब द्वितीय भाव में केतु है, इसलिए इस साल ना नॉनवेज खाने वाले जो लोग हैं ना, नॉनवेज खाने से बचें, तामसिक फूड खाने से बचें, ताकि आपको ये सारे जो रिजल्ट है ना, ये अच्छे से प्राप्त हो सके, ठीक है? तामसिक अन्न कम करना है, हो सके तो करना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आप रोगग्रस्त होंगे और वहाँ पे पैसा जाएगा। जैसे बीपी हुआ, एसिडिटी हुआ, इन सब चीज़ों की परेशानियाँ हो सकती है। याद रखें कि अपनी वाणी के चमत्कार घटित, याद रखें कि आपकी ही वाणी आपके लिए चमत्कार घटित करने वाली है। तो आप क्या बोलने वाले हैं, बहुत ध्यान देकर इसके ऊपर काम करिएगा, अपनी वाणी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सरस्वती वैसे भी 24 घंटे में कभी ना कभी तो तथास्तु कहती है। अब यहाँ पे उपाय आप क्या कर सकते हैं, है ना? उपाय के पहले समझेगा कि ये जो सारे फल मैंने आपके लिए कहे हैं द्वितीय भाव के केतु के लिए, ये पूरे डिपेंड करते हैं कि आपका केतु आपके जन्म पत्रिका में किस प्रकार का है। मतलब ये उच्च का है या नीच का है। उच्च का है मतलब वृश्चिक राशि का, धनु राशि का होगा। नीच का है मतलब मिथुन राशि का या फिर वृषभ राशि का होगा। या फिर अगर ये बाकी 8 राशियों का है तो वो न्यूट्रल प्रभाव देगा। परंतु उच्च का है तो ये सारे प्रभाव, आप ये सारे चमत्कार आप अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे। और नीच का है तो आपकी इन सब चीज़ों को करने की जो बुद्धि है ना, वो और दूषित होगी। मतलब आप इन सब चीज़ों को और बिगाड़ते जाएंगे, जो मैंने शुरुआत में शेयर करे हैं। वो वैसी ना हो, उसके लिए आपको ये शुद्ध करना चाहिए केतु को। उससे संबंधित जो कर्म बंधन है या दोष है या शाप है, वो आपको निवारण कराने चाहिए इस पूरे कालखंड में, राइट? अब उपाय आप क्या कर सकते हैं जनरल लेवल पे, तो देखिए द्वितीय भाव तो अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति बिठाइए अपने पूजा घर में, अपने घर में, राइट? नित्य उपासना करिए। हर मंगलवार और शुक्रवार को लक्ष्मी के मंदिर में जाकर पूजन करिए। पूर्ण वर्ष भर करना है ये सब चीज़ें आपको। आपकी जो कुल देवता है या कुल देवी है, उनका जाप करिए रोज नित्य नियम से। सुबह नहाने के बाद में अगर आप पूजा पाठ कुछ करते हैं तो उसमें ये एक एडिशन कर दीजिए, 2 मिनट 5 मिनट की। कम से कम साल भर में एक बार तो भी आपको अपने कुल देवत के स्थान पर या कुल देवी के मंदिर में ज़रूर विजिट करना है,
क्योंकि सूर्य और केतु पितृदोष बनाते हैं। ये साल किस ग्रह से अधिष्ठित है? तो सूर्य से है, परंतु केतु यहाँ पे क्या बनाते हैं? फिर पितृदोष बनाते हैं। मतलब अगर आपका केतु खराब है तो ये सारे दोष या ये सारी चीज़ों से अड़चने आएंगी। तो ये इस तरह से निवारण करिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप पत्रिका दिखाने के लिए आ सकते हैं। तृतीय भाव का केतु, तृतीय भाव का जो केतु है मतलब आपका मिथुन लग्न हुआ। तो मिथुन लग्न के जातकों के लिए देखिए ये पूरा साल किस प्रकार से रहेगा कि देखिए ये केतु के से अधिष्ठित है, इसलिए भाई बहन रिश्तेदारों के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे। एक्चुअली जनरली हमेशा क्या कहा जाता है कि केतु है तो इंटरप्शन बनाता है, डिस्टर्बेंस बना देता है, पर ऐसा नहीं है। इस साल आप देखेंगे कि ये ऊर्जा या आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके संबंध अच्छे होंगे, राइट। उनके साथ में अगर तीर्थ क्षेत्र जाने का आपको मौका मिलता है तो ज़रूर जाइए, ठीक है। उनके साथ में आपको अगर पराक्रम मतलब आप तीर्थ क्षेत्र जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र जाने पर आप क्या कर्म कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे आप जैसे मान लीजिए अगर त्रिवेणी जा रहे हैं, प्रयाग जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, आपको अगर मौका मिलता है तो श्राद्ध भी करिए, त्रिपिंडी श्राद्ध करिए, तर्पण दीजिए। आप अपने सिबलिंग्स के साथ में ये कर रहे हैं, मतलब आप कुटुंब के साथ में ऐसी गतिविधि को कर रहे हैं जो आपके पुरखों को, आपके पितरों को मुक्ति दे सकती है। तो ये केतु आपसे ऐसा कर्म करा सकते हैं, ऐसा पराक्रम करा सकते हैं, राइट। अब जो लोग साधक हैं, तांत्रिक हैं, तंत्र साधना में गति करने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रगति है इस पूरे साल भर में। आपको ऐसे लोग, ऐसी जगह, ऐसी वाणी, ऐसे श्रवण भक्ति प्राप्त होगी जिससे आपकी साधना में बहुत उन्नति होगी, ठीक है। हाँ, पराशर ऋषि के अनुसार जो तीसरे भाव का जो केतु होता है, राहु होता है ना, उसके लिए मैं हमेशा ये कहते आई हूँ, पर यहाँ पे हम केतु की बात कर रहे हैं। तो वो सौभाग्यवती स्त्री जो है ना, यहाँ पे जो अकाल मृत्यु से गई है आपके घर में, उस सौभाग्यवती स्त्री के लिए भी आप मार्गस्थ करने की क्रिया कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, राइट। या जो आपके साथ में लगी हुई है, वो जो आत्मा है अगर है तो वो आपको कहीं ना कहीं जो इंगित कर रही है, जो आपको इंट्यूशन के रूप में बता रही है, वो पूर्ण अगर आप करते हैं तो वो भी मार्गस्थ हो जाती है, वो भी छूट जाती है, क्योंकि वो भी तो कैद ही है आपके साथ में, है ना। तो उनके लिए भी आप तर्पण कर सकते हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाकर इस प्रकार का आपका पराक्रम होने की संभावना, ये पूरा साल एक्चुअली इसी चीज़ से संबंधित हो जाता है। ये चीज़ें अगर आपके पूरे साल भर में हो जाती हैं तो आप देखेंगे कि इसका फल जो है, इसका पुण्य फल जो है, वो बाकी जीवन के एस्पेक्ट्स पे आपको दिखाई देगा और आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तीसरे भाव के केतु के लिए मैं कोई रेमेडी बताने नहीं वाली हूँ, क्योंकि यही आपका कर्म है, यही उपाय है आपका जो स्वकर्म है, यही आपको तारणहार भी करने वाला है, ठीक है। तो तीसरे भाव का केतु पराक्रम का केतु है, जो आपको बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पे देने वाला है अपने घर वालों के साथ में। अब यहाँ पे प्रयत्न, अगर हम बाकी सभी जगह की प्रयत्नों की बात करें तो प्रयत्न कैसे होने चाहिए व्यक्ति के? यहाँ पे शुद्ध प्रयत्न होने चाहिए, यहाँ पे धर्मबद्ध होकर प्रयत्न होने चाहिए, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके पिछले जन्मों की जो भी आपकी सिद्धि या जो साधना या जो भी स्किल सेट आपने एक्वायर करके रखे होंगे या अभी तक आप उसको टैप नहीं कर पाए हैं, वो यहाँ पे इस समय पे अटैच होंगे, ठीक है। अब चतुर्थ भाव के केतु के लिए बात करते हैं। मतलब सिंह राशि अगर आपके चतुर्थ भाव में है ना, मतलब आपका जो लग्न है वो है वृषभ लग्न। तो वृषभ लग्न के जातकों के लिए ये जो पूरा साल है, अब ये कैसा रहेगा, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि ये पूरा साल बहुत पॉजिटिव है और चौथे भाव का केतु है। पराशर ऋषि जो है ना, वो चौथे और दशम भाव के राहु केतु के लिए कहते हैं कि सर्प कर्म किया होता है व्यक्ति ने, या सर्प कर्म मतलब ये व्यक्ति या तो जातक या तो सर्प योनि से आया हुआ है, नागलोक से आया हुआ है। अब ये स्थिति ना डिपेंड करती है कि वो वृत्ति लेके आया है, पिंड लेके आया है, या अपना बदला लेने के लिए आया है, या उसने वैसा विषयुक्त कर्म किया है। ये सारी चीज़ें ना उनके अवस्था से समझ में आती है। मतलब ये राहु और केतु जो है वो आपकी पत्रिका में
किस प्रकार से स्थित हैं। मतलब उच्च का केतु अगर है, मतलब वृश्चिक राशि का, धनु राशि का केतु है, तो वो बहुत अच्छी बात दिखा रहा है। मतलब ये साल जो है गोचर का फल भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। जनरली केतु का फल पॉजिटिव नहीं बताया जाता है, हमेशा अड़चने या विभक्त करने वाला, सेपरेट करने वाला, नीरसता देने वाला, इस प्रकार का हो सकता है, नानुकुर करने वाला। पर ये साल का पॉजिटिव, ये केतु बहुत पॉजिटिव है। पर अगर नीच अवस्था का है, मतलब मिथुन राशि का है, वृषभ राशि का है, तो क्या है ना, तो देखेंगे कि ये जो मैं आगे आने वाले फल बता रही हूँ ये विपरीत हो जाएंगे, इसमें आपको नुकसान होना, इसमें आप सभी नेगेटिव ट्रेड्स आपको समझ में आएंगे कि ये सब चीज़ें हो रही है। उसको ठीक कैसे करना है उसके बारे में आगे बात करती हूँ। अब देखते हैं कि क्या होगा चौथे भाव के केतु के लिए, क्या बताया, क्या क्या हो सकता है। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि ये केतु आपको इस साल में घर, प्रॉपर्टी ज़रूर देंगे, क्योंकि केतु आपकी सिद्धि है ना। केतु इसी के ऊपर आपने इच्छा व्यक्त करी है हर जन्म में, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, वास्तु, मेरा घर हो, मेरा घर हो, मुझे अपनी खुद की छत पे रहने का मौका मिले, तो वास्तु खड़ी होगी ऐसे समय पे। मतलब घर मकान बनेंगे लोगों के, ये होने की संभावना है। घर के प्रॉब्लम सॉल्व करने वालों में से है ये केतु। देखिए, मतलब जिनके घर अपने मकान हैं उनके लिए क्या होगा कि घर में जो प्रॉब्लम बनी हुई हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, वो उसमें अच्छा वातावरण तैयार होगा घर में। सामान्य तौर पर चतुर्थ का केतु घर को उद्ध्वस्त करने वाला होता है, सुख को उद्ध्वस्त करने वाला होता है, या प्रॉब्लम क्रिएटर होता है, ना कि सॉल्वर होता है। पर ये 2026 में ये केतु एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करने वाले हैं, क्योंकि शक्ति अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे केतु विपरीत फल तो दे ही रहे हैं। कर्म पर दृष्टि है। कर्म पर दृष्टि है मतलब क्या हुआ, जो राहु कर्म में बैठे हुए हैं, जो डिजायर दिखाते हैं, उसके ऊपर ये केतु की शुद्ध दृष्टि है, तो वो जो कर्म है वो शुद्ध हो जाता है ना। अब ये शुद्ध होने के कारण क्या हुआ, ये राहु का जो डिजायर है इसमें वासना खत्म हो जाती है, वो वासना शुद्ध वासना के रूप में काम करती है। तो यहाँ पे डिजायर यहाँ पे क्या होगी, जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल कि अपना घर होना चाहिए, तो व्यक्ति एक कल्ली होकर उस घर को प्राप्त करने के लिए लग जाएगा और उसे वो प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। माता की हेल्थ की अगर प्रॉब्लम है तो वो किसी को लगता है कि यार मेरी माँ बहुत बीमार रहती है कितने समय से, उसकी ये बीमारी दूर हो जानी चाहिए, इस साल आप उसके लिए ऐसे कर्म करेंगे कि वो दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पे केतु सुख के पीछे भागने वाला नहीं होगा, क्योंकि जब जनरली जहाँ पे केतु है वो उस चीज़ की विरक्तता या नीरसता देता है, वो नहीं है, आसपास उस चीज़ के लिए चेजिंग भी देता है, परंतु कर्म की डिज़ायर यहाँ पे बढ़ेगी। अब कर्म की जो डिज़ायर बढ़ेगी इसके कारण क्या होगा, व्यक्ति अपने करियर में, अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा कर्म करेगा, शुद्ध कर्म करेगा। इस समय पे वो जो भी कर्म करने वाला है उसको बहुत अच्छी प्राप्ति मिलने वाली है, प्रमोशन मिलने वाले हैं, इस प्रकार की इवेंट्स उसको मिल सकते हैं। अब देखिए, ये केतु जो है मैंने शुरुआत में जैसे बताया कि कौन सी अवस्था का है, उच्च का है, नीच का है। अगर ये दोनों ही नहीं है और सामान्य केतु है, मतलब बाकी के 8 राशि में बैठा हुआ है, तो वो केतु आपको सामान्य फल देने वाला है, मतलब जेमतेम हम बोलते हैं, है ना, क्षेम अवस्था का केतु। तो ऐसे केस में वो केतु आपके पत्रिका में आपको क्या दिखा रहा है, राइट, मतलब वो कौन से दोष में है, कौन से शाप में है, क्या अर्धकाल सर्प योग में है, क्या पितृ दोष में है, क्या अंगार योग में है, क्या चंडाल योग में है, किस प्रकार का केतु है, उसे समझने के लिए आपको पत्रिका दिखाने के लिए आना होगा, क्योंकि इसका उत्तर आपके पिछले जन्मों की कड़ी में है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आप उपाय क्या कर सकते हैं साल भर, तो नाग पूजन करें, नाग पूजन करें, नाग मंदिर जाकर नाग देवता का पूजन करें, राइट। साल भर, पूरे साल भर शिव जी के ऊपर जो नाग होता है ना, वासुकी होते हैं ना, उस वासुकी का भी पूजन करना है। जैसे आप शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं, जैसे हर सोमवार को कर रहे हैं, किसी का रुद्र अभिषेक का एक रूटीन होता है, किसी का अभिषेक का रूटीन होता है, किसी का संडे का होता है, जिसका
तो रोज़ अगर आपको पॉसिबल है तो आप मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, परंतु शिवलिंग के साथ साथ आपको नाग का भी अभिषेक करना है, मतलब वासुकी का भी अभिषेक करना है, याद रखिए। ये भी आपको क्या देगा, बहुत अच्छा फल देगा। इसकी उपासना आपको करना है। आप अगर आपके आसपास नाग मंदिर है तो नाग मंदिर भी नित्य रोज जाएं, याद रखिए। किसी ब्राह्मण से या ज्योतिषी से ये पता करें कि आपकी पत्रिका में राहु कहाँ बैठा हुआ है। मान लीजिए अब ये गोचर का ये केतु और राहु की बात कर रही हूँ ना, परंतु आपकी पत्रिका में हो सकता है कि राहु केतु कहीं और बैठे हो, तो फिर क्या, तो आपको ज्योतिषी से ये पता करना होगा कि ये राहु और केतु कहाँ बैठे हैं, उसके अनुसार उस राहु केतु का उस राहु केतु के नाम के सर्प का आपको जाप करना है। मतलब क्या है, नाग का जाप करना है। काल सर्प दोष की हम जब बात करते हैं, काल सर्प दोष में मैं आने वाले कुछ समय में मैं काल सर्प दोष के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो डालने वाली हूँ। सारी आपकी जो इस बारे में भ्रांतियाँ हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में उत्तर देने वाली हूँ। तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कौन सा नाग है उसमें भी आपको वो देखने के लिए मिलेगा। पर तब तक आप क्या करें, है ना, तो ये आप पता कर सकते हैं किसी ज्योतिषी से या किसी ब्राह्मण से भी। अगर नहीं पता चल रहा है मान लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल नाग देवता नमो नमः इतना भी अगर आप जाप करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। पूरे साल भर ये 2 चीज़ें अगर आप करते हैं, नित्य नियम से करते हैं, आप देखिए कि आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपके ऑब्स्टैकल्स भी दूर होंगे, आपके मन को चैलेंज या आपका दिमाग यहाँ पे स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा, राइट। अब बात करते हैं पंचम भाव के केतु के लिए, मतलब मेष लग्न हुआ। अब मेष लग्न के जातकों के लिए क्या होगा, आपको पता है मेष लग्न कब आता है जातक को। एक तो सबसे पहली बात, प्रथम जन्म से अगर आप जिस चीज़ में अटके हुए हैं, जिस लूप में अटके हुए हैं, जिस कर्म को वारंवार कर रहे हैं और वो कर्म या वो वृत्ति आपकी इतनी पक्की हो गई है कि वो उसकी इस जन्म में सोक्ष मोक्षम बोलते हैं, मतलब उसका कंक्लूजन लगने वाला है, तब वो जातक वापस से मेष लग्न में भी जन्म लेकर आता है। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट लाइफ के चक्र के अनुसार नाड़ी या नारद संहिता में देखा जाता है। अब देखिए, पंचम भाव में आपके केतु गोचर में चल रहे हैं, है ना। ये पूरा जो साल है 2026 है आपके लिए इसी प्रकार से परिणाम कारक होगा, परंतु ये पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिविटी क्या लाने वाला है, तो देखिए ये केतु आपको बुद्धि देगा। अभी तक जो आपको जहाँ पे आपकी बुद्धि कुंठित रहती थी या आपको वो ज्ञान नहीं होता था कि यार क्या करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या करने से किस रिलेशनशिप रिकवरी कैसी हो सकती है, क्या करने से किस तरह का सिचुएशन से आप छूट सकते हैं, आपको फ़ायदा मिल सकता है, इसका ज्ञान या डिसीजन मेकिंग गलत रहती होगी, ये साल आपको डिसीजन मेकिंग में भी बहुत फ़ायदा देगा, आपकी बुद्धि में शुद्धता देगा, एजुकेशन करेगा, आपको एजुकेट करेगा, ठीक है। संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। यहाँ पे संतान भी बहुत अच्छी मिल सकती है। पति पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं, जो श्रृंगार रस होता है, इस पूरे कालखंड में वो श्रृंगार में कैसा होगा, वासना रहित होगा। मतलब ये पूरा साल आपके दाम्पत्य जीवन को और अच्छा करने वाला है। अगर वो मान लीजिए कि किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण आपके संबंध अच्छे नहीं बन रहे हैं, आप ऐसी क्रिया को करने जाते हैं और झगड़ा हो जाता है, या कुछ न कुछ बुराइयाँ निकल जाती हैं, गॉसिप हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई आ जाता है किसी भी प्रकार की, तो आपके खुद के तो जो दोष है ना, उसके कारण ये सब जो चीज़ें हो रही थी वो ख़त्म होंगे। मतलब वहाँ पे शुद्ध प्रेम भी स्थापित होगा। इस प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा ये केतु दे सकता है आपको साल भर। अब देखिए, ये पंचम भाव प्रेम प्रणय का भी है, रोमांस का है, अफेयर का है। व्यय भाव जिस प्रकार से मैं कहते आई हूँ कि ये शैया सुख का है, उसी प्रकार से पंचम भाव क्या है, पंचम भाव उस क्रिया की प्रैक्टिकल रूप है। तो क्रिया का प्रैक्टिकल रूप के कारण ही वो संतान उत्पत्ति का भाव है। तो वहीं इन्हीं सब चीज़ों में आपका भाव शुद्ध होगा, राइट।
अब इसकी शुद्धता आप और कैसे बढ़ा सकते हैं, या ये सच में ऐसे ही रहेगा या इसमें बढ़ोतरी होगी, तो डिपेंड करता है कि आपके जन्म पत्रिका का जो केतु है वो कैसा है। अब देखिए, केतु अगर आपका वृश्चिक राशि का, धनु राशि का है, तो वो उच्च का केतु हुआ। मतलब ये जो मैंने कहा है ये सारी चीज़ें सत्य होंगी, या इस बारे में बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। परंतु अगर ये नीच का है, मतलब मिथुन राशि का, वृषभ राशि का केतु होगा, तो क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको उपाय दूंगी आगे। और अगर ये 8 राशि, बाकी 8 राशियों का ये केतु है, तो वो न्यूट्रल प्रभाव है। मतलब ये सारी चीज़ें नॉर्मल लेवल पे चल रही है तो चल रही हैं। जैसे कोरोना होकर गया था तो कुछ लोगों के जीवन में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सिर्फ इतना ही फर्क था कि भाई बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बट कुछ लोगों के जीवन में कुछ लोगों का जीवन पूरा उथल पुथल हो गया, और कुछ लोगों ने उसी समय पे बहुत प्रगति भी करी है ना, आपने सुना होगा ऐसा। तो ऐसे केस में जब ये इस तरह का केतु है, मान लीजिए आपका नीच का केतु है या आपकी केतु की महादशा चल रही है, तो ऐसे केतु का पॉजिटिविटी लाने के लिए, पूरे साल में पॉजिटिविटी आने के लिए आप राधा कृष्ण का चित्र अपने घर पे लगाएं, आप राधा कृष्ण की पेंटिंग लगाएं, या ये छोटी सी ये छोटा चित्र आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। राधे राधे का जाप करिए, राधे राधे का जाप करिए, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाइए, भगवान के मंदिर में जाकर आप सेवा दीजिए, राइट। वो सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, जो सेवा आप कर सकते हैं। वहाँ पे झाड़ू लगाना भी सेवा है, बर्तन मांजना भी सेवा है, राइट। तो किस प्रकार की आप सेवा दे सकते हैं वो सेवा दीजिए, आप देखिए कि आपको कितने बढ़िया परिणाम मिलते हैं, राइट। ये पंचम भाव का केतु आपकी बुद्धि में शुद्धता लाने वाला है, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाने वाला है। परंतु केतु अगर ठीक अवस्था में नहीं है तो आपको पत्रिका दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि किस कारण से वो केतु जो है वो अटके हुए हैं, या वो केतु का फल, वो दैविक फल नहीं मिल पा रहा है। वो कौन सी गलती थी जिसके कारण आपका पंचम भाव का केतु आया, या जिस भी भाव का केतु है आपका, राइट। तो वो केतु आपको दिखाएगा, वो राहु केतु के एक्सिस आपको दिखाएगी कि कौन सा कार्मिक डिजायर था जिसके कारण वापस से आप जन्म लेकर आए हैं, वो दोष कौन से हैं, शाप कौन से हैं, और उससे मुक्तता कैसी पाई जाए। क्या वो पितृदोष है, क्या वो चांडाल दोष है, काल सर्प दोष है, कैसा दोष है। तो इस गोचर में आप वो कर्म करके शुद्धिकरण कर सकते हैं अपनी पत्रिका का, ठीक है। षष्ठ भाव का केतु, राइट। अब षष्ठ भाव का केतु मतलब क्या हुआ, मीन लग्न हुआ आपका, राइट। मीन लग्न के जातकों के लिए 2026 का साल किस प्रकार से रहेगा, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, अगर आपने शुरुआत का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करा है मैंने। केतु से प्रभावित है ये साल आप सभी के लिए, आपके लिए। तो यहाँ पे केतु, अगर आपके जन्म पत्रिका में अभी केतु, आपकी जन्म पत्रिका में जहाँ भी केतु है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर वो उच्च की राशि में है, नीच की राशि में है, या फिर सामान्य राशि में है, उसके अनुसार उसका फल चेंज होगा। अब षष्ठ भाव क्या है, तो षष्ठ भाव है पेंडिंग कर्म, रोग, रिपु और ऋण, राइट। मेनली इन 3 चीज़ों को षष्ठ भाव से देखा जाता है। षष्ठ भाव में अगर मान लीजिए मीन लग्न का जातक काफ़ी समय से रोगग्रस्त अगर चल रहा है, तो ये पूरा टाइम पीरियड है ना, पूरा आने वाला साल जो है, इस साल में आप रोग रहित हो जाएंगे, आपकी रोगग्रस्तता खत्म हो जाएगी। ये केतु आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से वो माइक्रो चीज़ है, वो माइक्रो एनालिसिस आपको समझ में आएगा, जिसके कारण आप उस एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे आप काम कर सकते हैं, वैसी मेडिसिन ले सकते हैं, वैसे डॉक्टर आपको मिलेंगे, और आप रोग रहित, या रोग का निदान होगा, आपका रोग मुक्त हो जाएंगे आप। आपके अंदर दया भाव भी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि पेंडिंग कर्म पूर्ण करने का ये वर्ष है। देखिए, दया भाव बढ़ेगा तो इसका आपको इस चीज़ का प्रमाण, या इस चीज़ के ऊपर काम कैसा करना है आपको, तो अपने रिश्तेदारों को मदद करिए, क्योंकि आप जब उनको मदद करेंगे तो आशीर्वाद रूप में बचा हुआ भोग जो है वो भी पूरा हो जाएगा, राइट। ऋण मुक्तता होगी, बहुत लोगों के कर्ज फिटेंगे इस समय पे, कर्ज मुक्त होंगे। रोग हुआ और ऋण हुआ, रिपु।
रिपु एक तो जैसे जैसे मैंने हेल्थ के लिए कहा, हेल्थ खराब रहना ये भी तो दुश्मनी है ना आपकी हैबिट्स। छठवां भाव रूटीन का है, तो आप अपने रूटीन को चेंज करेंगे, उन सभी गलत आदतों पे आपका वश होगा, चाहे वो आपके एडिक्शंस हो, चाहे वो आपके व्यसन हो, चाहे वो आपकी वाणी का हो, चाहे वो आपके आपके वृत्ति का ही क्यों ना हो। व्यभिचारी वृत्ति है, लोगों को नुकसान पहुंचाने की वृत्ति है, गॉसिप करने की वृत्ति है। आप किसी को फ़ोन लगा के बात करते हैं और बात करने के बाद में सामने वाले का ये अनुभव अगर होगा, मान लीजिए कि यार तुमसे बात करो तो तुम बेकार चीज़ें ही ज़्यादा बोलते हो, इस वाणी पे कंट्रोल होगा आपका, राइट। अब ये सब चीज़ें तभी होंगी कि अगर आपका उच्च का केतु है, मतलब आपका केतु कहीं भी होने दीजिए पूरी पत्रिका में, मतलब वो चाहे वृश्चिक राशि का हो या धनु राशि का हो, वो उच्च का केतु हुआ। और उच्च का केतु आपको क्या करेगा, बहुत अच्छा परिणाम देगा, इन सब चीज़ों के ऊपर आप काम कर पाएंगे। इसके कारण जो पेंडिंग कर्म आपका पूरा नहीं हो रहा था वो पूरा हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे विपरीत केतु है, मतलब मिथुन राशि का वृषभ राशि का केतु है ना, तो क्या होगा इस केस में, आपके लिए वो नीच का केतु है, मतलब डिफ़िकल्टीज बढ़ेंगी, टफ है, ऑब्स्टैकल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, राइट। अब वो ब्लॉकेजेस क्यों हैं, पत्रिका में ऐसे कौन से दोष हैं, वो केतु कौन से दोष को दिखा रहे हैं, कौन से शाप को दिखा रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको पत्रिका दिखाने आना पड़ेगा, राइट। तभी आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे। केतु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर चल रहा है, तो ये तो निश्चित ही करना चाहिए जातक को, क्योंकि ये आपको परिणाम देगा। ये जातक, ये साल जो है ना, ये साल ही आपको परिणाम देने वाला है, क्योंकि ये तांत्रिक वर्ष है। तांत्रिक वर्ष है मतलब क्या है, यहाँ पे विष्णु जी की ऊर्जा है जो कर्म करने वाली है। आप इस पूरे साल में अगर तांत्रिक कर्म करते हैं, और तांत्रिक कर्म क्यों, क्योंकि आपकी पत्रिका अगर तांत्रिक रूप से अटक कर आई हुई है, तो पिछले जन्मों में अगर आपने तंत्र किया, तंत्र की बात कर रही हूँ, ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझना है तो निश्चित आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, तभी आप इस बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप तांत्रिक युद्ध में अटक कर आए हैं, तांत्रिक वॉर में अटक कर आए हैं, तो ये जो पूरा गोचर है ना, आपको मदद करेगा कि आप उस तांत्रिक युद्ध के लूप को तोड़ दें, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, न जाने 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, पता नहीं, और कौन से कारण से चला आ रहा है, क्योंकि पेंडिंग कर्म है ना। और आपके लिए मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये आपका पेंडिंग कर्म है, ये आपकी ड्यूटी है इस साल, और ये आपकी ड्यूटी है इस जन्म की, और आप इसके ऊपर कर्म करते हैं तो आप अपने कितने ही जन्म, जितनी बार आपने जन्म लिया है, जिस भी परिवार में जन्म लिया है, माता पिता उनका ऋण तो है ही, मातृपितृ ऋण है ही, उस ऋण से आप मुक्त होते हैं जब आप इस युद्ध को या इस प्रकार की चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो अगर सूर्य है आपके 6वें भाव में, तो आपको इन सब चीज़ों की प्रचिति आई ही होगी कि आप कितना भी कोशिश कर ले, आपको चीज़ें मिलती नहीं है, ठीक है। उपाय क्या कर सकते हैं जनरल लेवल पे, तो जितने भी मुख्य जानवर होते हैं, मतलब जानवरों को अन्न खिलाएं आप, राइट, पितरों की शांति के लिए, गरीब भिखारियों को अन्नदान वस्त्र दान करें, राइट। पूरे साल भर में भागवत पुराण को पढ़ें आप, दोनों खंड पूरे आपको इस पूरे साल में 2026 में कंप्लीट करने हैं श्रीमद् भागवत पुराण। मैं जनरली हमेशा बताती हूँ ये श्रीमद् भागवत पुराण जो है, तो श्रीमद् भागवत पुराण जो है, इसको आप पढ़ें, आपको ये मंत्रमुग्ध करने वाला पुराण है, सच कहूँ तो। इसको पढ़ने के बाद में ही अनुभव आएगा, एक बार पढ़ने के बाद में ये अगर वापस से आपसे आवर्तन होता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है, ये प्रमाण है उसका, ठीक है। अब हम बात करेंगे सप्तम भाव के केतु के लिए। सप्तम भाव का केतु मतलब कुंभ लग्न अगर आपका है ना, तो ये पूरा साल जो है 2026 ये किस प्रकार से रहेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। अगर आपने शुरुआत का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, हो सकता है कि लॉन्ग टाइम का काफ़ी लंबा वीडियो लगे, परंतु वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एक नहीं बार बार देखिए। सप्तम भाव का केतु के लिए ये पूरा साल जो है ना आपके लिए, ये आपको अलग अलग पद्धति से
मिरेकल्स दिखाएगा लोगों के साथ में, राइट। सबसे पहले दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव क्या है? दाम्पत्य जीवन को दिखाता है, पार्टनर को दिखाता है, व्यवसाय को दिखाता है, अदर पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब आप जितने भी लोगों से मिलते हैं उसमें आप किस प्रकार से बर्ताव करते हैं दूसरों के साथ, ये सप्तम भाव से देखा जाता है। जनरली जब केतु होता है ना, तो हमेशा सब चीज़ें नेगेटिव सुनने में आती है, याद रखिए। बट हम 2026 जो केतु से अधिष्ठित है और जिसको विष्णु की शक्ति प्राप्त है, वो हमें किस प्रकार की पॉजिटिविटी देने वाले हैं ये देख रहे हैं हम, है ना। तो अब मान लीजिए जिसका डिवोर्स चल रहा है, राइट, मतलब जिसका डिवोर्स का टाइम पीरियड चल रहा है, वो ऐसे समय पे एक सेम पेज पे आ जाएंगे। एक सेम पेज पे आने पर एक मत पे आकर आइधर वापस साथ में आ जाएंगे लोग, पति पत्नी, या फिर शांति से अलग होना, राइट। मोस्टली ज़्यादा चांसेस उन लोगों के हैं कि जो डिवोर्स के या ऐसी चीज़ में चलते हैं तो वो साथ में आ जाते हैं, उनको अपनी अपनी गलतियां पता चल जाती है। ये साल भर का केतु आपको अपनी गलती, आप में क्या खामियां हैं जिसके कारण रिलेशनशिप वर्क नहीं हो रही थी, इसके बारे में आपको पता चलेगा और आप उसके ऊपर काम करेंगे, उससे आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, ठीक है। अब नीच केतु अगर है यहाँ पे, मान लीजिए आपके पत्रिका में, जन्म पत्रिका में, तो यहाँ पे डिवोर्स वो हो जाएगा, राइट। पर डिवोर्स हो इसलिए नहीं, पर दोनों को ही अपने अपनी गलती अगर समझ में आ गई है तो आने वाले जितने भी रिलेशनशिप होंगी उसमें वो अपना अच्छा परफॉर्म करेंगे या अपना अच्छा देंगे, है ना। इसलिए अब देखिए व्यवसाय क्षेत्र के लिए क्या है कि मतलब जिनका बिजनेस है, जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिसने हाल ही में बिजनेस शुरू किया है, तो अगर मान लीजिए आपका व्यवसायिक पार्टनर जो है ना वो गलत है, मान लीजिए, तो वो उजागर होगी चीज़ें आपके सामने, ऐसे अनुभव आएंगे, ऐसे एविडेंस आएंगे, ऐसी चीज़ें आपके सामने, प्रसंग आएंगे जिसमें आपको प्रूव हो जाएगा कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं गलत कर रहा है आपके साथ में, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। तो वो, क्योंकि सप्तम भाव का केतु क्या है? प्रकाश में करने वाला है। सप्तम भाव का केतु प्रकाश में केतु है, तो ये प्रकाश में करने वाला केतु जो है ना, ये आपको बताएगा, राइट। अब जो भी व्यक्ति चीट कर रहा होगा, सिर्फ अपना देख रहा होगा, झूठा है, ऐसा सब कुछ बाहर आएगा इस पूरे साल भर में, और उसके ऊपर आप शांति से जस्टिस करेंगे, शांति से उसके ऊपर न्याय करेंगे, स्वयं न्याय अपने हाथ में लेंगे और वो प्रकाश में करके उसका कंक्लूजन भी करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी भी गलती पता चलेगी और आप उसके ऊपर भी कर्म करेंगे उसको सुधारने के लिए। दोनों ही क्षेत्र की बात करी मैंने। अब देखिए आपकी पत्रिका में आपकी केतु की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, या केतु की अंतर्दशा चल रही हो, या मान लीजिए कि केतु ये जो जन्म पत्रिका में आपके केतु है ये वृश्चिक राशि के या धनु राशि के हैं, तो मतलब ये उच्च के हुए, तो ये सारी अच्छी घटनाएं होंगी, ये केतु की पॉजिटिव साइड होंगी। पर अगर मान लीजिए मिथुन राशि का और वृषभ राशि का केतु है तो वो नीच केतु है, मतलब जो भी सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई उसका अर्थ क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, गलत तरीके से होंगी, आपका नुकसान भी हो सकता है उसमें, परंतु उस नुकसान में आप लेसन सीखेंगे, मतलब ठोकर खा के यहाँ पे ठाकुर बनेंगे व्यक्ति, अगर नीच का केतु है तो। अब बाकी जो 8 राशियाँ बचती है वो सामान्य राशियाँ है। अब देखिए सामान्य राशि में जब केतु हैं आपकी पत्रिका में, मान लीजिए वो एक्सेस है, तो यहाँ पे उसका अर्थ क्या निकलता है कि भाई वो सामान्य केतु कैसा केतु है, मतलब वो किसी ग्रह के साथ में युति बनाकर बैठा हुआ है, मतलब वो केतु कौन से दोष को दिखा रहा है, कौन से शाप को दिखा रहा है, किस प्रकार के दूषितता को दिखा रहा है ना। केतु गलती को भी दिखाता है, जैसे मैंने केतु सिद्धि को बताया वैसे केतु गलती को भी दिखाता है। तो आपकी पूरी पत्रिका को आकलन करने के बाद में वो दोष पता चलेंगे। केतु कार्मिक प्लैनेट है, केतु दृष्टि दे रहा है लग्न भाव पे राहु पे, सप्तम दृष्टि। वो राहु की जो डिज़ायर है वो डिज़ायर ही आपको अच्छा करने का बल देने वाली है, परंतु जब आपकी पत्रिका में राहु केतु की स्थितियाँ ठीक नहीं हैं या दोष हैं, शाप हैं, चंडाल योग, मान लीजिए चंडाल योग है, पिशाच योग है, शनि केतु की युति है आपकी पत्रिका में मान लीजिए, या फिर गुरु केतु की युति है,
गुरु राहु की युति है, सूर्य राहु चंद्र राहु की युति है, तो ये एक पितृदोष है या कालसर्प दोष है। ये एक जन्म से नहीं है, अनेक जन्म, जितने आपने पहले जन्म लिए होंगे, हर जन्म में कुछ न कुछ आपके प्रवृत्तियां रही हैं जिसके कारण ये बारंबार आ रहा है। उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आप अपनी पत्रिका दिखाने के लिए आ सकते हैं, राइट। वीडियो की शुरुआत को भी ज़रूर देखिए, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, उपाय क्या कर सकते हैं जनरल तौर पे पूरे वर्ष भर। तो यहाँ पे आप रोज सुबह गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दे सकते हैं सूर्य को। सबसे पहली बात तो ये करें आप, है ना। ये आप पूरे वर्ष भर करते हैं, सूर्य की उपासना भी आप वर्ष भर करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलता है यहाँ पर, ठीक है। अष्टम भाव का केतु, अष्टम भाव के केतु को साक्षात शिव कहा जाता है। अष्टम भाव के केतु को साक्षात शिव इसलिए कहा जाता है, अष्टम भाव गुप्त विद्या का, गूढ़ विद्या का, गुप्त बुद्धि का भाव है, तंत्र मंत्र इन सब का भाव है, क्रॉनिक डिसीजेस का, निज दोषों का भाव है। अब यहाँ पे जनरली केतु होते हैं तो वो दिखा रहे हैं कि ऐसा तंत्र किया है, ऐसी साधना करी है, ऐसी गुप्त बुद्धि लगाई है जो नहीं लगानी चाहिए थी। मतलब क्या हुआ, जनरली तो हम ये बोल रहे हैं, परंतु 2026 में ये जो केतु है ये पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या एक्टिवेट करने वाले हैं। केतु सिद्धि है, देखिए। तो ये केतु केवल साधक और तांत्रिकों के लिए है। जो लोग साधक और तांत्रिक हैं उनके लिए सबसे शुभप्रद होगा, याद रखिएगा। उनके लिए ही केवल ये काम करने वाला है केतु। बाकी जो नॉर्मल जीवन के जो केतु अष्टम भाव को लिए हैं उनके लिए नहीं होगा ये। तो उनके लिए क्या है, तो जिनकी पत्रिका में यहाँ केतु है उन्हें अचानक से धन की प्राप्ति होगी। देखिए केतु विष्णु के पैर पर गिरे हैं, है ना, इसलिए सिद्धि रूप में वो प्राप्त होगा, जो आपने सिद्धि प्राप्त की थी। प्रॉपर्टी का कोई लिटिगेशन अगर व्यवहार चल रहा है तो उसके मिलने के चांसेस हैं आपको। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपका केतु कैसा है जन्म पत्रिका में, उच्च का है, नीच का है। उच्च का केतु अगर है तो वो वृश्चिक राशि का, धनु राशि का हो सकता है। और अगर तो ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये 100% फलित होंगी आपके साथ में। परंतु नीच का केतु है, मतलब मिथुन राशि का, वृषभ राशि का केतु है, तो वो कैसा केतु है कि नीच कर्म किया हुआ है, नीच वासना को, क्योंकि वहाँ पे सामने एग्जैक्ट राहु भी तो नीच है ना, मतलब नीच वासना के शिकार होकर व्यक्ति ने किया है या कर्म करते हुए आया है। तो यहाँ पे आपको दंड मिलता है, या यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक डंडा मिलता है, तब आपको अकल आती है, तब आपको समझ में आता है कि ये नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की घटनाक्रम होगी। बाकी सामान्य राशि के जो केतु होंगे, मतलब बची हुई जो 8 राशियां हैं, उस राशि का अगर केतु है तो उसके लिए क्या होगा। तो सबसे पहले आप अपनी पत्रिका में देखिए कि आपके राहु केतु कहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन सी एक्सेस पे है, वो अकेले हैं क्या, किसी ग्रह के साथ में युति बना रहे हैं, कोई दोष है, कोई शाप है, कोई योग दिखाते हैं, अशुभ योग है क्या, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वो दिखाएंगे आपको कि कोई प्रॉब्लम है, मतलब शनि केतु है, गुरु राहु है, गुरु केतु है, शरीर केतु है, सूर्य चंद्र अगर इन राहु केतु के साथ में है तो पितृदोष है, कालसर्प दोष अगर बनता है तो अंगार योग है। ये योग ना बहुत प्रोमिनेंट चीज़ें दिखा रहे हैं पत्रिका में, लाइफ में। उसे समझने के लिए आपको पत्रिका दिखाने के लिए आना पड़ेगा। और ये आपको कहाँ कैसे समझेगा, आपके पिछले जन्मों के कड़ी में आपको उत्तर मिलने वाले हैं कि ऐसा कौन सा कर्म था आपका जिसके कारण आपको नीच का केतु आया। ठीक है, अब आगे देखिए अष्टम भाव के केतु के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। अष्टम भाव के केतु के लिए देखिए 12 ज्योतिर्लिंग में से कोई सा भी ज्योतिर्लिंग कोशिश करिए कि दर्शन प्राप्त हो। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग, जैसे महाकालेश्वर अगर हम बात करें, महाकालेश्वर उज्जैन में जो स्थित है वहाँ जाइए, उसकी भस्म आरती अटेंड करिए, अभिषेक करके आइए। ये साल में कम से कम आपको एक बार करना ही है। ऐसे जातकों को निरंतर शिवलिंग पर अभिषेक भी करना चाहिए। मतलब आप पूरे साल भर आप शिवलिंग पर अगर अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं पूरे साल। इसी के साथ साथ रुद्राक्ष की माला से अगर आप पंचाक्षरी मंत्र करते हैं, ओम नमः शिवाय, है ना, या फिर रुद्राक्ष की माला से आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय जब कौन सा है, ओम
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। इस मंत्र का भी अगर आप जाप करते हैं, इस मंत्र को उच्चारित करते रहते हैं शाम के समय, सुबह के समय, जब भी आपको समय मिले, पूरे दिन में एक बार एक माला आपको पूरी कंप्लीट करनी है, साल भर आपको करना है, और आप देखिए कि आपके जीवन में किस प्रकार के चमत्कार घटित होते हैं। एक साल आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, डेफिनेटली कर्म करना पड़ेगा, पर फल उत्तम प्राप्त होगा, उसे समझने के चक्षु भी प्राप्त होंगे। ठीक है। भाग्य भाव का केतु, भाग्य भाव का केतु मतलब सिंह लग्न अगर आपका है, मतलब सॉरी आपका धनु लग्न है और सिंह राशि आपकी भाग्य भाव में आती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई तीर्थ क्षेत्र ये घुमवाएगा आपको, है ना। ये पूरा 2026 का साल जो है ना, वो आपको तीर्थ क्षेत्र में जाकर आप होम हवन इत्यादि के माध्यम से आप पुण्य की प्राप्ति करेंगे। आपको पितरों के लिए कर्म करना है, कुल देवी कुल देवत के लिए कर्म करना है। होम हवन पूजा पाठ भी घर में होगा इस पूरे साल भर में आपके। जो बच्चे 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, है ना, मान लीजिए जो बच्चे 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं मार्च अप्रैल में, मतलब मार्च अप्रैल 2026 में, और जिनके जन्म पत्रिका में अगर मान लीजिए भाग्य में केतु है, मैं उन माता पिता को ये अनुरोध कर रही हूँ, आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, कि जिनके बच्चे 12th में हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं मार्च अप्रैल में, और उनके भाग्य में अगर बच्चों के पत्रिका में भाग्य भाव में केतु है, तो उन्हें मेडिकल में एडमिशन मिलने के चांसेस या डॉक्टर बनना उन्हें 100% प्राप्ति हो सकती है। बस वृषभ और मिथुन का ये केतु नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। बस वृषभ या मिथुन का ये केतु नहीं होना चाहिए। अगर है और जिनकी पत्रिका में मतलब वृषभ और मिथुन का केतु है, तो ऐसे माता पिता ने परीक्षा के पहले जनवरी में ही 2026 की जनवरी में ही कामाख्या जाकर माँ धूमावती और छिन्नमस्ता देवी का पूजन करके आना चाहिए। ये अगर आप संपन्न कर लेते हैं तो यश निश्चित है, यश निश्चित है। जिनकी मेडिकल पढ़ाई पूरी हो गई है, उनको मेडिकल मतलब उनको सर्टिफिकेशन की प्राप्ति होगी, डिग्री की प्राप्ति होगी, मतलब MBBS की डिग्री की प्राप्ति होगी ये साल। क्योंकि नवम भाव का केतु कौन है? वेदाचार्य है, ये वैद्य की केतु, धनवंतरी केतु है। आपका अगर उच्च का केतु है तो ये सारी चीज़ों की प्राप्ति में आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। परंतु अगर आपका नीच का केतु है तो ये कर्म आपको करना है, इससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। भाग्य भाव का केतु तीर्थ क्षेत्र में गुरुओं की संगत, संतों की संगत, इन सब संगत को देता है। अगर आप वहाँ जाते भी नहीं तो भी आप ऐसे वीडियोस को देख रहे हैं जिसमें आपको ऐसी वाणी सुनाई दे रही है, किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, किसी गुरु की वाणी सुन रहे हैं, उससे आपको ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये सामान्य केतु के लिए, मतलब अगर आपका सामान्य राशि का केतु है तो। अब सामान्य राशि के केतु के लिए अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि ये केतु अगर शनि के साथ में है, केतु राहु जो है ये शनि के साथ में या गुरु के साथ में है, या मान लीजिए आपके ये सूर्य और चंद्र के साथ में है, पितृदोष बनाकर बैठे हैं, काल सर्पदोष बनाकर बैठे हैं, कौन सा योग बनाकर बैठे हैं? क्या ऐसा कर्म किया आपने पिछले जन्मों में जिसके कारण आप भाग्य भाव का केतु लेकर आए और भाग्य कुंठित है? तो वो भाग्य क्यों कुंठित है उसे समझना है तो आपको पत्रिका दिखानी चाहिए। इसका आंसर आपके पिछले जन्मों की कड़ी में है, याद रखिएगा। और वो पिछले जन्म की कड़ी आपको दिखाती है कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण आपने अपना ही भाग्य पे कुल्हाड़ी मार ली। राइट। दशम भाव का केतु मतलब अगर सिंह राशि आपकी दशम भाव में है, केतु से अधिष्ठित वर्ष है, मैंने कहा है ना। 2026 ईयर आपके लिए कैसा होगा? तो ये वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए हुई, है ना। अब यहाँ पे पूरा साल जो है केतु से अधिष्ठित है। वृश्चिक लग्न मतलब लग्न की जो राशि है, यहाँ पे केतु उच्च के होते हैं, दशम भाव में आपके लिए आ रहे हैं। तो कर्म यहाँ पे कैसा हुआ? ये केतु जो है ये कौन से केतु है? कर्माधिपति केतु है। कर्माधिपति केतु मतलब जो कर्म करने वाले केतु है।
राइट। और ये कर्म करने वाले केतु किस प्रकार के हैं? जो आपको बहुत अच्छा, आपको बुद्धि देंगे, शुद्ध बुद्धि देकर शुद्ध कर्म करने की प्रेरणा देंगे। दशम भाव कर्म का है, हर प्रकार के कर्म। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कर्म करते रहते हैं, छोटे मोटे, बहुत बार मैकेनिकल ज़ॉम्बी जैसे, बहुत बार विवेक बुद्धि के साथ में भी। पर क्या हम ऑल द टाइम अवेयर रहते हैं? ऑल द टाइम क्या हम सचेत हैं? प्रश्न करिए अपने आप से। अब ये दशम भाव का जो केतु है आपके लिए, ये 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? अगर यहाँ पे चीज़ से समझनी है तो केतु उन लोगों के लिए जो मध्य आयु पार किए हुए हैं ना, उनको शांति से जीवन बिताने के लिए प्रेरित करेगा। जो शांति से जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है केतु, उनको वो चीज़ प्राप्त होगी। तरुण पीढ़ी बहुत बड़े पैमाने पर यश प्राप्त करेगी ये पूरे साल, जिनके लिए दशम भाव का केतु है। मेडिटेशन कैंप अटेंड करना, ध्यान धारणा साधना की करने की शुरुआत करना, इनको पिछले जन्म की हुई ईश्वरी साधना का साक्षात्कार भी होगा, जितने ऐसे जातक होंगे उनको। और उनको पिछले जन्म में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उनके ऊपर मात कैसे देना है, क्योंकि आपको बहुत बार प्रॉब्लम में पढ़ने के बाद में रियलाइज होता है कि ठीक है, ये प्रॉब्लम मैं अपने आप पार कर लूँगी या कर लूँगा, क्योंकि ये मैंने पहले भी किया है। ऐसी इंट्यूशंस आना। और जो आप साक्षात्कार आपको होता है, वो साक्षात्कार आपका इस जन्म में अटैच हो जाता है आपके सोल के साथ में। जिनके जन्म पत्रिका में दशम का केतु है, फिर चाहे वह किसी भी राशि का क्यों ना हो, है ना। अब देखिए, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2026 तक आपको एक कर्म करना है। सुबह नहाने के बाद में 5 मिनट ध्यान करें। एक तो सबसे पहली बात, एक माला अपने इष्ट की करें, एक माला अपने इष्ट की करें, या फिर कुल देवत की करें, या फिर कुल देवी की करें। और अगर पॉसिबल है तो तीनों की करिए, ठीक है। और फिर देखिए कि क्या चमत्कार होता है आपके लिए। फिर देखिए कि क्या ये पूरा साल आपको कर्म में किस प्रकार से यश मिलता है। अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि अगर आपका उच्च का केतु है तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, मतलब वृश्चिक राशि का या फिर धनु राशि का। परंतु अगर नीच का केतु है, मिथुन राशि का केतु है, या वृषभ राशि का केतु है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पठन करें आप। विष्णु सहस्त्र नाम का पठन आप पूरे साल भर करिए, ये भी आपको यश देगा। और बाकी की जो 8 राशियां हैं उसमें अगर आपका जन्मस्थ केतु है तो क्या होगा, ये आपको देखना होगा कि ये केतु आपका कैसा है। मतलब ये केतु आपका किसी दूसरे ग्रह के साथ में है, योग बना रहा है, क्या ये केतु आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के दूषितता दे रहा है, शाप युक्त है, या चंडाल योग में है, पितृदोष में है, काल सर्प दोष में, किस में है, उसके अनुसार आपको पत्रिका हैंडल करनी पड़ेगी या पत्रिका दिखानी पड़ेगी। क्योंकि इन सब चीज़ों के जवाब ना आपके पिछले जन्मों के कड़ी में छुपे हुए हैं। ऐसा आपने क्या कर्म किया था जिसके कारण वो दशम भाव का केतु आया और आपके करियर में आपको इंटरप्शंस आ रहे हैं? क्या कर्म था ऐसा आपका? समझना चाहते हैं ना आप? तो उसके लिए आपको गत जन्म का चक्र भी समझना होगा, ठीक है। लाभ भाव का केतु मतलब सिंह राशि का केतु आपके पत्रिका में, मतलब गोचर में आपके आया हुआ है ना। तो तुला लग्न की बात कर रहे हैं। अब देखिए, उच्च का केतु जो होता है, अगर नीच का केतु है आपकी पत्रिका में या बाकी के सम राशि में जो केतु है, उसके प्रकार से आपको फल मिलने वाले हैं। लाभ भाव का केतु कौन सा केतु है? गण केतु है। गण केतु मतलब गणों से आपको मदद मिलने वाली है। यहाँ पे गण उपस्थित है जो आपको मदद करते हैं। मदद कहीं से भी आती है ना, आपको बच्चे से भी मदद मिल जाती है, आपके घर वालों से मदद मिल जाती है, आपको रिश्तेदारों से कभी मदद मिल जाती है, कभी दोस्तों से मिल रही है, कभी स्ट्रेंजर से मिल रही है। आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो आपको किसी ने हाथ पकड़कर क्रॉस करवा दिया, अगर आप ओल्ड हैं तो, है ना। मदद आपको कहीं से भी मिल सकती है। तो 2026 आपको ऐसा ही होगा, आपको मदद कहीं से भी खड़ी हो जाएगी अगर वो अच्छा केतु है तो कोर्ट कचहरी में भी आपको राहत मिलेगी। पर ये तभी होगा अगर वो केतु अच्छा है तो, वृश्चिक राशि धनु राशि का केतु है तो, उच्च का है तो। पर अगर नीच का केतु होगी तो ऐसे ही एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा
केतु कुछ लेकर जाएगा। वो क्या होगा, कैसा होगा, उसके लिए आपको पत्रिका देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भोग है, आपका प्रारब्ध का भोग है। समर राशि का अगर आपका केतु है या केतु की महादशा चल रही है तो ये सारी चीजें और एक्टिवेट होंगी। पत्रिका में आपके कुछ ऐसे योग हैं, चंडाल योग है, पिशाच योग है, काल सर्प दोष है या पितृ दोष है। किस प्रकार के दोष में वो केतु है, आपने ऐसा क्या कर्म किया जिसके कारण आपके लाभ में केतु है। वो बोलता है कि भाई ऐसा लाभ लेना नहीं चाहिए था। ये प्रश्न आपको आना चाहिए, लाभ भाव में केतु क्यों है, लाभ आते आते रुक क्यों जाता है, ऐसा आपने क्या कर्म किया जिसके कारण लाभ आपको जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। सब कुछ है, कैलिबर है, पर फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है। ये प्रश्न अगर आपको आते हैं तो इस प्रश्नों के उत्तर पिछले जन्म के कड़ी में है। आपको पत्रिका दिखानी चाहिए और उसे समझना चाहिए, राइट। धन्यवाद। व्ययभाव का केतु, व्ययभाव का केतु मतलब कन्या लग्न। मैंने खास बात करी है इस बारे में वीडियो की शुरुआत में ही कि भाई जो जातक कन्या लग्न में जन्म लेकर आते हैं, खास करके नवंबर में हैं, उन जो बच्चे जन्म लेकर आ रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली बच्चे होंगे। 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के आसपास अगर ये टाइम पीरियड है, 31 अक्टूबर से समझ लीजिए, 31 अक्टूबर से 20 नवंबर का टाइम पीरियड समझ लीजिए कि इस दौरान अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो जो बच्चे जन्म लेंगे और वो भी कन्या लग्न में होंगे वो बहुत भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि उनका ये अंतिम जन्म है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि व्यय भाव में आपके गुरु केतु होंगे उस समय पे सबसे पहली बार। ये सबसे पॉजिटिव घटना है। मैं उन माँ बाप को भी यहाँ पे अनुरोध कर रही हूँ, उनको भी ये चीज़ बता रही हूँ कि जो आज इस समय नवंबर 2025 की हम बात कर रहे हैं, जब आप कोशिश या आप विचार कर रहे हैं कि हमें प्लानिंग करनी है बच्चों की, हमें वंश आगे बढ़ाना है, हमें फैमिली प्लानिंग कर रही हैं, तो आप इस चीज़ को अगर ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और अगर ईश्वर इच्छा है तो ऐसा जातक या ऐसा बालक जन्म लेकर आपके घर में आता है और आपके घर का उद्धार भी करता है। आपको भी लाभ की प्राप्ति होती है और वो बच्चा भी बहुत सज्जन होता है, बहुत गुणवान भी होता है। परंतु किसी और लग्न में जन्म लेता है तो वो उस भाव को लेकर कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, आपको मोक्ष की प्राप्ति दे रहा है। मोक्ष की प्राप्ति मतलब हमेशा आध्यात्मिक रूप से ही नहीं होती है, लेटिंग गो होता है। मतलब कभी किसी का अगर कोई व्यसन है वो अगर छूट रहा है तो, क्योंकि इस पूरे साल क्या होगा, ये व्यय भाव का केतु कैसा केतु है, दुर्गा की शक्ति, मतलब दुर्गा साक्षात है यहाँ पर। व्यय भाव के केतु का जो पूरा फल है वो साक्षात दुर्गा का फल है, साक्षात शक्ति का फल है। मतलब ये पूरा साल आपके साथ में जो भी कुछ नेगेटिविटी हो रही होगी उसका नाश होगा। ऐसी शक्ति या ऐसी दुर्गा की शक्ति आप में आएगी। व्ययभाव का केतु क्या कहता है कि इन जातकों ने शक्ति साधना करनी चाहिए। देखिए, है ना, जिसका व्ययभाव का केतु होगा उन्होंने ऐसे समय पे शक्ति साधना शुरू करनी चाहिए। उन्हें चमत्कार देखने के लिए मिलेंगे निश्चित ही। रेगुलर देवी मंदिर जाइए आप ऐसे समय पे, पूरे साल भर जितना हो सकता है देवी मंदिर में जाकर अपनी सेवा दीजिए, कर्म करिए, प्रत्यक्ष कर्म करिए। ऐसे जातकों ने एक ना एक बार तो कामाख्या भी जाना ही चाहिए पूरे साल भर में, राइट। कामाख्या जाकर कामाख्या पूजन करके आइए, राइट। जितने भी मतलब 52 शक्तिपीठ जो हैं, 52 शक्तिपीठों में से जो भी शक्तिपीठ आप पॉसिबल कर सकते हैं, शक्तिपीठ जाकर आइए और शक्तिपीठ जाकर देवी के दर्शन करिए। आप जिन भी देवी की पूजा करते हैं उनका स्तोत्र, कवच, नामावली नित्य रोज पढ़िए, साल भर पढ़िए। ये साल भर करना है आपको, ठीक है। जिनकी पत्रिका में उच्च का केतु है, मतलब वृश्चिक राशि का, धनु राशि का ये केतु है, तो ये बहुत अच्छा परिणामकारक है। यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, आपका पैसों का नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, यहाँ पे आपकी शुद्धता बढ़ेगी इस भाव को लेकर। इस भाव से जो भी चीज़ें देखी जाती है उससे संबंधित शुद्धता आएगी, चाहे वो फिर शैया सुखी क्यों ना हो, चाहे वो आपकी स्लीपिंग हैबिट्स ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ों में बदलाव आएगा। पर अगर आपका नीच का केतु है, मतलब मिथुन राशि का, वृषभ राशि का, तो इन सब चीज़ों में और खामियां आएंगी, बढ़ेंगी, व्यसन बढ़ेंगे या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये एडिक्शन छूटने का भी काल है। परंतु डिपेंड करता है कि वो केतु कैसा है। आपकी पत्रिका में कहीं भी केतु अगर अकेले नहीं है, किसी योग में है, शाप में है, दोष में है, चंडाल योग, पिशाच योग, काल सर्प दोष, पितृदोष, ऐसे अलग अलग प्रकार के दोषों से है अगर,
तो वो दोष क्यों है? ऐसा आपने क्या कर्म किया कि आपके व्यय भाव में केतु आया है? तो और वर्ष भर अगर उसके पॉजिटिव फल प्राप्त करने हैं तो आपको पत्रिका दिखाकर पिछले जन्मों की कड़ी क्या थी वो समझना होगा, क्योंकि ये तांत्रिक वर्ष है। तांत्रिक वर्ष है मतलब आप इस लाइफ टाइम में उस तांत्रिक युद्ध से, उस तांत्रिक कर्म से मुक्ति पा सकते हैं, वो चेन ब्रेक कर सकते हैं। तांत्रिक कर्म की बात कर रही हूँ, जादू टोना टोटके की बात नहीं कर रही हूँ, ब्लैक पेज मैजिक की नहीं बात कर रही हूँ। इसका डिफरेंस समझना चाहते हैं तो भी आप पत्रिका दिखाने के लिए जरूर आए। पूरे साल भर आप दुर्गा सप्तशती या ललिता सहस्त्र नामावली का रोज पठन कर सकते हैं, पूरे वर्ष भर आपको करना चाहिए। अगर आप पत्रिका नहीं भी दिखाते हैं और ये दोनों चीज़ें, दो उपाय जो मैंने दिए हैं, ये भी आप कट्टरता से करते हैं तो भी आपको चमत्कार देखने के लिए मिलेंगे। तो 2026 आप सभी के लिए बहुत बढ़िया होगा अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो, राइट। अंत तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेमेडीज़ मैंने प्रत्येक लग्न राशि के समय जोड़ी हुई है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। और जो शुरुआत का वीडियो है कि 2026 किस प्रकार से रहेगा, इसको अगर देखना है, समझना है, तो वो पूरा वीडियो भले ही लंबा क्यों ना हो आपको देखना पड़ेगा। एक नहीं, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, साल भर में 5 बार देखिए, आपको बहुत बार अलग अलग प्रकार की रियलाइजेशन होंगी, प्रचिति आएंगी, राइट। माँ भगवती, माँ कामाख्या, महादेव आप हम सभी को आशीर्वाद दें, हम सभी को प्रेरणा दें। केतु महाराज हमारे ऊपर वरदहस्त बनाकर रखें, विष्णु जी हमारे ऊपर वरदहस्त बनाकर रखें कि हम सभी उन्नति की तरफ अग्रसर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की उन्नति क्यों ना हो। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ 2026 के लिए कि ये साल आपके लिए शुभप्रद हो और आप अपनी नकारात्मकताओं को छेदन कर सकें। महादेव, जय माँ कामाख्या।